जो लड़का बहुत अच्छा फ्लर्ट करता है ना, रेयरली वो अपना करियर सेट कर सकता है। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है और एक औरत ही कहीं ना कहीं औरत को वो बताती है कि तुम आज़ाद नहीं हो और तुम्हें आज़ादी के लिए करना पड़ेगा। कि एक लड़की जब अपना जिम में जाके कोई जिस्म दिखाती है और कहती है कि वो लड़का भी शर्टलेस पिक डाल रही है, तो वो लड़का गलत है। वो लड़का उस चीज़ के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा है, जो शर्टलेस पिक डाल रहा है उसके पीछे। किस तरीके के लड़कों से वो रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि लॉट्स ऑफ पैटर्न यहीं पर आया है कि रिलेशनशिप में स्टक हुई, लड़के ने धोखा दिया और वो रो रही, बनी डिप्रेशन, देवदास बनकर घूम रही है। तो ये जो मर्द और लड़के के बीच का डिफरेंस होता है, ये लड़कियों को समझाइए थोड़ा सा। लड़की एक ऐसी चीज़ है ना कि जो मेकअप लगा के सोचती है वो खूबसूरत है, तो ये भ्रम में जी रही है ना। तो जब वो भ्रम में जी रही है तो वो लड़के के लिए भी आसान है उसको और भ्रम में जीने देना। तारीफ से मत पड़ जाओ, तारीफ करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। रियल वैल्यू मैन कभी भी रोड पे खड़ी लड़की को अप्रोच नहीं करता। शादी से पहले अगर तुम्हें गाली दे रहा है, शादी के बाद तुम्हें 110% मारेगा, ये याद रखना। कोई एक पार्टनर है, अपने पार्टनर के चीटिंग पकड़ना चाहता है, हाँ, कैसे पकड़े? सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको डाउट है कि वो चीट कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चीटिंग का जरिया एक ही एप्लीकेशन है। अभी एक मेरे को बात बताओ, चूतिया से शादी कर लोगे मतलब आप? सुधारेंगे कैसे? किसी को नहीं सुधार सकते, तुम माँ बाप नहीं हो। इतना करो किसी इंसान के लिए, उसके बाद वो छोड़कर जा रहा है, ठीक है, किसी और के पास जा रहा है, और तुम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ। हाँ, तो तुम मूव ऑन करो, जो करो तुम करो। मतलब तुमने जो अभी तक सब लगाया था। बात बताओ, कृष्णा चाहते, श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को कुछ करने ही नहीं देते खुद से। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉडकास्ट जितनी भी लड़कियां हैं वो तो सुने ही, और अगर आप लड़के हो तो इस पॉडकास्ट को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट प्रतीक जेठवा जी को, जो बात करेंगे लड़कियों के ऊपर, जो बात करेंगे लड़कियों के फेवर में, जो बात करेंगे लड़कियों की उन बातों के ऊपर जो उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज के अंदर रह रहे लड़कों में से किन लड़कों को पहचानना चाहिए, बैड बॉय, गुड बॉय, प्ले बॉय, कैसे अपनी रक्षा करें, लड़कियों के लिए कुछ हिदायत, कुछ बचाव के कुछ वो बातें जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और लड़के हो तो आज आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है। अगर आप बुरे हो तो बेहतरीन बन जाना, और बेहतरीन हो तो आपके लिए पॉडकास्ट है, बुरे हो तो भी आपके पास पॉडकास्ट है। हाँ, थोड़ा सा अगर ईगो पे लग जाता है तो प्लीज इस पॉडकास्ट को जा सकते छोड़कर। लड़कियों, आपके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। मैं गारंटी लेता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो जानकारी आपको मिलेगी वो सोशल मीडिया के किसी भी केंद्र पर नहीं मिलेगी। हम लोग कोई भी सोशल मीडिया के टिपिकल पैटर्न पर बात नहीं करने वाले हैं। ऑन रियलिटी, ऑन ग्राउंड, जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है, प्रताड़ना, मारना, पतियों के द्वारा मारना, अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा मारना, उन चीजों पर बात करेंगे। जो रिलेशनशिप में स्टक हो जाती लड़कियां, अपनी लाइफ को बर्बाद करती हैं, जिसके लिए प्रतीक जेठवा जी अपने विचारों को आपके सामने रखेंगे और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की थोड़ा सा कोशिश, जो हल्का सा पहल होती है, वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। प्रतीक भैया जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मयंक भाई। द रीज़न लड़कियों के फेवर में बोलने का ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत लोगों ने मेरे को सुन लिया है कि लड़कियों के अपोज में बोलता हूँ। अपोज में नहीं बोलता, मैं किसी जेंडर स्पेसिफाइड बातें नहीं करता कभी। जो सच है वो सच है। हाँ, चीटिंग की मात्रा लड़कों में ज़्यादा है तो वो सच है, चीटिंग की मात्रा लड़कियों में कम है तो वो सच है। बट लड़कियों के बारे में मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई है जो मुझे लगता है शेयर करने से कुछ लड़कियों को ये समझ आएगा कि हम ऐसे लोगों के पीछे ना भागें। ठीक है? लड़कियां क्या कर लेती है भोलेपन में आके, अच्छी लड़कियां, सोबर लड़कियां, सीधी लड़कियां। मैं उन दिमाग वाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा जो किसी लड़के को यूज़ करती है अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए। नहीं, हम आज का पॉडकास्ट पैटर्न ऐसा है कि हम किसी चंचल, चंट, चालाक, गोल्ड डिगर टाइप की लड़कियों की बात नहीं करने वाले हैं। हम आज उन सीधी सादी, भोली भाली लड़कियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो समाज के अंदर कुछ रहकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, स्वतः अपना निर्माण करना चाहती हैं। Correct. और अपने विचारों को इस समाज के अंदर लाकर अपनी एक वैल्यूएशन को ठप्पा जो होता है देना चाहती हैं। उन पर बात करेंगे। उन्हीं पे मैं और बात, कहीं ये छिछोरे, ये भंवरे उनके फूल जैसे इस कैरेक्टर को चूज करना चले जाएं, उस पर बातचीत करेंगे आज साहब। तो ये बताइए कि जो लड़कियां हैं, पहली बात तो ये नारी शक्ति, क्या इसकी जरूरत है कि नारी शक्ति के नाम का ढिंडोरा पीट कर अपने आपकी आज़ादी को ही कहीं ना कहीं हम मर्द समाज ने मांगने की कोशिश करें? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि लड़कियों को फ्रीडम मांगना, किसी से ये जताना कि हम भी तुम्हारे बराबर है, ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में हमसे बहुत ऊपर है। अगर हम रियल वुमेन की बात करें ना,
उनके अंदर कंट्रोल, उनके अंदर पेशेंस, उनके अंदर एडजस्टमेंट मर्दों से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। ये तीनों चीज़ एक रिलेशनशिप को संभालने के लिए इनफ है। कंट्रोल इन सेंस ऑफ के ये नहीं कि आप अपने आप को हर चीज़ से रोक रही हो, बट आपको पता है ये सही है, ये गलत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना चाहिए। पेशेंस, उसको पता है कि एक रिश्ता धीरे धीरे चलता है, ऐसे नहीं। जैसे कुछ लड़कियों में ये पेशेंस होता है कि अगर सच में उसका बॉयफ्रेंड उससे लॉयल है तो वो उसका दिमाग नहीं चाटती, शक नहीं करती फुकट का, उसके अंदर पेशेंस होता है। हाँ, वो काम पे है, वो काम करके आएगा, ऑन काम पे कॉल 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 कॉल, शादी की घाई 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 नहीं कर लेते, पहले कर लेते हैं। कुछ ऐसे लड़का लड़की भी होते हैं जो सच में लॉयल होता है, बट जस्ट बिकॉज आपका पेशेंस लेवल बहुत कम है तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। और तीसरी चीज़ एडजस्टमेंट। एक लड़की जो एडजस्टमेंट को समझती है वो घर बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लड़की एडजस्ट करे, बट यस, लड़की का एडजस्ट करने से घर बनता है। अगर लड़की रेबेलियस हो जाए कि नहीं भाई, जैसे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी जिनका नाम ही रेबेल से शुरू होता है, ठीक है, तो वो लोगों का बोलना है कि देखिए, बोलने में और होने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे अच्छा वो है रेबल, तभी तो उसने नाम रखा है। चलिए ठीक है, रेबल है, मान लेते हैं, पर रेबल का मतलब क्या ऐसा है कि उसके जैसा हर समाज की लड़की को हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो भी नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान। तो रेबेलियस का मतलब क्या है फिर? रेबल का मतलब ये है कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ। इस समाज से? विद्रोह इस समाज से नहीं, उसका ये कहना है कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ है, मेरे डैड के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, मुझे ट्रॉमा मिला है, इस वजह से मैं रेबल कर रहा हूँ। अरे वो चीज़ अलग रेबल होती है। करना और बॉडी काउंट बढ़ाना, दारू को ऑनलाइन पीना, दिखाना और कहना कि लड़के ऑनलाइन पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। लड़के चड्डा पहन के घूमेंगे तो तुम चड्डा पहन के घूमोगे। नहीं यार, लड़के अभी मैं कहूँ कि जो गटर साफ करते हैं वो करने के लिए तो तुम कभी सामने नहीं आओगे। ये चीज़ ऐसी है कि जो अच्छी लड़की है उनका ब्रेन वॉश करना, मतलब अपनी चीज़ों को अपने माँ बाप के सामने प्रूफ करने के लिए समाज में ऐसा मैसेज दे देना कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और उन लड़कियों को नीचा दिखाना जो एक्चुअली में मेहनत करके आगे बढ़ रही है। मेरे को दिक्कत वो चीज़ से कि जो मेहनत करके आगे बढ़े ना, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। वो लड़कियों के ऊपर तो हम लोग आएंगे ही, कहीं ना कहीं रेबेल की एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। करेक्ट। ये डायलॉग हमेशा चला है। और एक औरत ही कहीं ना कहीं औरत को वो बताती है कि तुम आज़ाद नहीं हो, करेक्ट, और तुम्हें आज़ादी के लिए करना पड़ेगा। करेक्ट। और जो आज लड़की है, मान लेते मैं अभी इसको बेस से लेकर चल रहा हूँ, एक 12th क्लास की एक बच्ची है जो पढ़ाई करने जाती है स्कूल में, उसका जो कहीं ना कहीं जो निर्माण है, राष्ट्र के प्रति हो या अपने समाज के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति हो या स्वतः के प्रति हो, ठीक है ना, तो जो उसका निर्माण हो रहा होता है वो उसके एकेडमिक सेक्टर से होता है। करेक्ट। वो बच्ची 12th में है, कई सारे लड़कों के बीच में है, और उन लड़कों के अंदर कई ऐसी मानसिकता है जो या तो उसको उजागर कर सकती हैं। इस लाइन को थोड़ा सा कट करूँगा, क्योंकि लड़का किसी लड़की को उजागर करे इतनी लड़कियों के अंदर क्षमता होनी चाहिए, वो स्वतः अपने आप को संभाल लें। लड़कों से मदद लेने की जरूरत नहीं, पहली बात नहीं पड़ती। ठीक है, अगर तुम वैल्यूएबल हो तो तुम्हारी ही क्लास का बराबर का क्लासमेट है, उसके अंदर ही उतना ज्ञान है, उसके अंदर भी उतना ही क्षमता है, तुम्हारे अंदर भी बराबर है, तो पहली बात तो तुमको उनसे लेना नहीं चाहिए। फिर उस लड़की को किस लड़के से बचाव करना चाहिए, किस तरीके के लड़कों से वो रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि लॉट्स ऑफ पैटर्न यहीं पर आया है कि रिलेशनशिप में स्टक हुई, लड़के ने धोखा दिया और वो रो रही, बनी डिप्रेशन, देवदास बनकर घूम रही है। कभी भी एक चीज़ समझ जाओ कि जो लड़का 10 लड़कियों से बात करता है उसके साथ मत आओ, ठीक है। कोई लड़के की गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं होती। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गर्ल बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो चीट कर रहा है या वो करेगा। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, और इस चीज़ पे कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहता कि अरे, या फिर कोई ऐसा लड़का हो जो बोले कि ये सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स है, सारी बहनें बोलता है और उनके साथ क्लोज रिलेशंस है। ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में मत आओ। जो क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बैठा है उसके साथ रिलेशनशिप में मत आओ। लड़कों के पास जब ऑप्शंस कम होता है तो वो लॉयल दिखते हैं, जब ऑप्शंस बन जाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस ऐसा होता है 100 में से 90 लड़के चीट मार जाते हैं। 10 लड़के क्या होते हैं जो अपने काम के प्रति इंपॉर्टेंट रखते हो, जैसे कि जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें उनका फोकस है, या फिर जो काम कर रहे हो उसमें पैशनेट है, अपने करियर को लेके पैशनेट है। बट लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते। उनको वो लड़के पसंद आते हैं जो छल्ले होते हैं, इनिशियल बेस पे टाइम देते हैं,
3 महीने बाद टाइम देना बंद कर देता है। अच्छा, लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि कोई एक मर्द है, मेरे नज़र में मर्द जो होता है उसके अपने विचार और अपने काम करने के तौर तरीके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके उन बेतुके सवालों को और बेतुके ढंग को अप्रिशिएट तो करने से रहा। एक जो बेवकूफ़ सा लड़का है वो तुम्हारी उस लटकनों को जो तुमने बालों में आज खींच कर बनाई है उस पर भी तारीफ कर देगा। तो क्या तुम उसकी उन तारीफ पर घुस रही हो, यानी गिर रही हो, यानी कि तुम अटेंशन सीख कर रही हो, या किसी एक अच्छे मर्द की तलाश में? ये जो मर्द और लड़के के बीच का डिफरेंस होता है ये लड़कियों को समझाइए थोड़ा सा। एक रियल मैन जो होता है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद का करियर सेट करना, ये हमेशा याद रखना। और जो लड़का बहुत अच्छा फ्लर्ट करता है ना, रेयरली वो अपना करियर सेट कर सकता है। प्ले बॉयज़ होता है, जैसे जिन लोगों को ये पता है कि लड़की को मुझे बहलाना कैसे है, फंसाना कैसे है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस लड़के के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बॉडी बिल्डर है तो वो अपना करियर सेट नहीं कर रहा, राइट। कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर है या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं बड़े बड़े जिनकी बॉडी अच्छी है, वो अपने करियर पे ध्यान देते हैं। आप ही ने बोला था कि बहुत ज़्यादा बॉडी बनाना, बहुत, देखो ये जो लड़के की सोच ये है कि बॉडी बनाने के बाद मुझे लड़की के साथ खेलना है, मैं उनके खिलाफ हूँ। ओके। बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि भाई वो एक प्रोफेशन है। मैंने ये बोला था कि एक लड़की जब अपना जिम में जाके कोई जिस्म दिखाती है और कहती है कि वो लड़का भी शर्टलेस पिक डाल रही है, तो वो लड़का गलत है। वो लड़का उस चीज़ के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा है, जो शर्टलेस पिक डाल रहा है उसके पीछे, राइट। और तुम अभी 10 महीने भी नहीं हुए तुम जिम में गए हो, 10 दिन भी नहीं हो कि तुम जिम में गई हो। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। मुझे जो लड़के बॉडी बनाते हैं, मैंने ये कहा था कि कुछ लड़के ये लाइन बोलते हैं कि जो लड़का अपनी डाइट से चीट नहीं कर सकता वो लड़की पे कैसे चीट करेगा। अच्छा, कुछ लड़के हैं जो बॉडी बना रहे हैं प्रॉपर। मुझे कई जगहों से, ऐसा कि मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, आर्टिकल्स के माध्यम से देखा जाए या यूट्यूब की बनी हुई कुछ की वीडियो से पता चलता है कि एक लड़का बॉडी बना रहा है अटेंशन सीख करने के लिए, लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए, फॉर प्ले बॉय बनने के लिए। क्योंकि लड़कियों को एक लड़का पसंद आता है एकेडमिक सेक्टर के ऊपर या इमेच्योरिटी में जिसके एप्स बने हुए हैं। ये क्या लड़कियों को समझना नहीं ज़रूरी है कि वो जो फिजिक दिखाकर तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ तुम्हारे फिजिक के लिए कर रहा है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक लड़की को अगर लड़के के अंदर सच्चाई देखनी है ना, तो उसको टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे बात की थी, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि 10 months 6 months ऑफ टाइम टू अ गाय, डोंट गेट फिजिकल विथ हिम। उसके पैसे भी यूज़ मत करो, समझ रहे? वरना लड़कियाँ ये कहती है कि वो अगर मुझे डेट पे लेके गया, मैं 50-50 में बिलीव नहीं करता, बट जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो वो लड़के को अगर आप कुछ दे नहीं रहे हो इन रिटर्न, मांगो भी मत। फ्रेंडशिप रखो, प्योर फ्रेंडशिप, देन रिलेशनशिप, देन कमिटमेंट, देन मैरिज। जानो, एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जंप करते हैं, पहले फिजिकल होता है फिर जानते हैं। आप किसी को जानते ही नहीं, आप उसके साथ कैसे इतना आगे बढ़ रहे हो। एक लड़की जिसको रिलेशनशिप में आना है, जिसने बहुत सारे अपने पार्टनर्स फ्रेंड्स को देखा है जो इनर रिलेशनशिप में है, किसी का ट्रॉमेटिक जोन रहा है, किसी का हनीमून जोन रहा है। कोई बहुत अच्छा बताता है कि प्यार करना बड़ा अच्छा है, कोई बताता है इससे वो चीज़ है ही नहीं कोई चीज़, लेकिन फिर भी लड़की को एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिलेशनशिप में इंटरेक्ट करती है, तो एक लड़का उसको मिलता है, वो लड़का उससे बातचीत अच्छे से करता है। उस लड़की को उस लड़के के अंदर किन खास चीज़ों को देखना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। फेक ना हो, इसको थोड़ा सा डीप लेकर जाइए। कुछ लड़कों की आदत होती है, पता है, वो जानबूझ के बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, जानबूझ के आपके इंटरेस्ट की बातें करते हैं। जैसे अभी कुछ गुरुज भी आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर जो ये सिखाते हैं हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। उसके सामने जाके तुम्हें बोरिंग सा बिहेव नहीं करना, ब्रेड क्रम्बिंग मतलब ऐसे भी नहीं कि उसके पीछे पड़ना है, पर ऐसे भी नहीं कि उससे दूर रहना है। हमें बीच की लाइन पकड़नी है, 10 लोग बैठे हैं तो उसमें थोड़ा फनी बिहेव करना है, लोगों से तालियां मारना है, ऐसे फ्लर्टिंग स्किल सिखाइए जो लड़के करते हैं। करेक्ट, मैं सीरियसली कहता हूँ फ्लर्टिंग स्किल से रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होता। नहीं, थोड़ा दिखाइए लड़कियों को। जैसे कोई एक लड़का एक सिनेरियो बनाता है, आपने बताया ना कि अभी फनी 10 लोग बैठे हैं, फनी बनेगा, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता दी इससे लड़कियों को दिखाई पड़े। जैसे लड़कियों को क्या होता है कि जो लड़का कम बोलता है ना, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, बट उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। रियल इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, फेकनेस नहीं दिखाता। फेकनेस क्या होती है, लोगों के सामने गाड़ियाँ लेके घूमना, अपनी बातें बताना, कॉम्प्लीमेंट कर देना। जैसे नो स्पिन पहनी हो तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देना,
लड़की की अगर सच में सच बताओ, अगर वो अच्छी दिख रही है, लड़का कभी भी ये चीज़ को 10 लोगों के सामने फ्लॉन्ट करके फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करता। सही बात है। राइट, अभी हम 10-15 लोग बैठे हैं, अगर मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं 10 लोगों के सामने उसको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करूँगा। पसंद है ना, मैं ऑफकोर्स अप्रोच तो करूँगा अपने हिसाब से, बट ऑन द फर्स्ट मीट आई कांट फ्लर्ट ना विद दैट गर्ल। फ्लर्ट चीप और क्रीप लड़के करते हैं, चीप और क्रीप, जो हर लड़की की आंखों में डायमंड बनना चाहता है। काइंड ऑफ आप बैठे हो, फर्स्ट ही बार मिले हो, वो आपको फर्स्ट ही बार में आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। कितना अच्छा है ये शायराना अंदाज में किसी लड़की की जुल्फों की तारीफ कर कर। भाई मेरे को तो शायर लोग समझ ही नहीं आता। सही से। जैसे कि हर चीज़ में यार वो आपने एनिमल मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक लाइन बहुत अच्छी है। लोग लड़कियों को एनिमल मूवी नहीं पसंद आती क्योंकि उसके अंदर ऐसा उनको लगता है लड़कियों को डिप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया। एनिमल मूवी के अंदर एक लाइन है, ये शायर तब पैदा हुए जब वॉरियर ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे कि पहले एक जो लड़की हैं, लड़कियों के ऊपर शायरी भी कितनी बेतुकी से लिखी गई। वो पहाड़ों पर, वो पर्वतों पर, वो जब चलती हैं तो हवाओं से उनकी जुल्फ़ें चलती हैं। कंपैरिजन भी नदियों से, कंपैरिजन भी हवाओं से, आसमानों से। मतलब उनका कोई एक अच्छा कंपैरिजन नहीं मिलेगा आपको। इतना धुंधला सा, इतना भद्दा सा कंपैरिजन मिलेगा शायरी के अंदर कि लड़कियां उसी में परी बन जाती हैं। लड़की एक ऐसी चीज़ है ना कि जो मेकअप लगा के सोचती है कि वो खूबसूरत है, तो ये भ्रम में जी रही है ना। तो जब वो भ्रम में जी रही है तो वो लड़के के लिए भी आसान है उसको और भ्रम में जीने देना। इग्नोर करेगा लड़का, ऐसा सिखाया गया है ऑन यूट्यूब। मैंने बहुत सारी वीडियो देखा कि अगर आप इग्नोर करते हो किसी भी लड़की को, पहले जाओ उससे बातचीत करो और थोड़ा सा जब वो तुम्हारे प्यार में पागल सी होने लगे तब उसको पुश कर दो। पुश एंड पुल एक्टिविटी। इसको दूसरा एंगल दिया, मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाला पैटर्न, कि एक कमरे में टाइल्स हैं, एक टाइल हटा दो तो सारी नज़र उस टूटे पे पड़ती है। यानी कि तुम पहले प्यार देते जाओ, प्यार देते जाओ, प्यार देते जाओ, फिर एक दिन प्यार देना खत्म कर दो। ऐसे फिर लड़के के साथ कभी रिलेशनशिप में मत आओ, वो फेक है। वो फेक है तो फिर लड़कियों को बताओ कि वो फेक है। द कैसे रीजन जाने? इज दैट, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब एक लड़का प्यार में होता है या फिर एक लड़की प्यार में होती है, देयर इज़ नो साइकोलॉजी, तभी साइकोलॉजी फीकी पड़ जाती है। ये पुश एंड पुल ट्रिक जो है ना, ये सबसे वर्स्ट ट्रिक है किसी के साथ खेलना। थोड़ा बताओ पुश एंड पुल और क्या 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 करते पुश हैं एंड लड़के पुल पुश एंड सबसे पुल में? बुरी ट्रिक मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक दिखता है मुझे। क्या होता है नार्सिसिस्ट? नार्सिसिज्म ऐसा होता है कि भाई वो कभी तुम्हें क्लियर सिग्नल्स नहीं देगा, मिक्स सिग्नल्स देगा। जब तुम छोड़ने वाले हो तब लव बॉम्बिंग कर देगा। ये क्या है लव बॉम्बिंग? लव बॉम्बिंग ये होता है कि जैसे ब्रेकअप कर दिया तुमसे, अब जब उसको कुछ चाहिए होगा तो भाई इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा, जैसे मिल जाएगा भाग जाएगा। अच्छा, मतलब आप खुद समझो ना, आप कंफ्यूज हो इस इंसान को लेके कि ये मेरे साथ है। चलो मुझे पता चल गया फिजिकल स्टफ के लिए मुझसे प्यार कर रहा था, ठीक है, गायब हो गया, फिर से अचानक से आगे प्यार कर रहा है जब उसके पास कोई नहीं है। तो ये लव बॉम्बिंग है। लव बॉम्बिंग, पहले प्रेम फिर छोड़ो, फिर प्रेम फिर छोड़ो। ये पुश पुल की सारी अलग अलग ट्रिक्स है। आप Varieties किसी हैं। इंसान को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? आप मैनिपुलेट कैसे करोगे? आपके पास कुछ है देने को, ठीक है, जैसे एक लड़के के पास फेम है, एक लड़के के पास पावर है, एक लड़के के पास पैसा है, वो आपसे बात करेगा तो आपको क्या लगेगा? वो फक, ये बंदा मुझसे बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। फिर वो गायब हो जाए, एट मोमेंट आपको क्या फील होगा? कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात है। व्हेन देयर इज कंफ्यूजन देयर इज नो रिलेशनशिप। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करा, थोड़ा सा अगर इसको रिपोर्टिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। बहुत से इन्फ्लुएंसर की मारने वालों में बैठ के लड़कों की एक चीज समझने की बात दिक्कत है, में आ जैसे जाएंगे वो नहीं कोई दिक्कत नहीं है जिसको भाई अपना सार्थक भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं बोल रहे। तो हाँ, मेन पॉइंट की क्या बात है, जैसे कि एक लड़की है, अभी तक क्या पैटर्न चल रहा था कि लड़की गोल्ड डिगर थी। पहले के लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मर्सिडीज गाड़ी लाते थे, अपने औकात अनुसार स्विफ्ट ले आए, जो भी है, स्विफ्ट ले आए, बोलेरो ले आए, स्कॉर्पियो ले आए, मर्सिडीज ले आए। वो काली गाड़ी में घुमाएंगे लड़की को और लड़की उनके पीछे प्यार में पागल हो जाएगी क्योंकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है। ये पहले चलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लड़कियां ना इस चीज़ से उब चुकी हैं, तो लड़कों ने एक नया पैटर्न निकाल लिया। वो पैटर्न है उनकी ममता के साथ खिलवाड़ करना। ममता मतलब अपने आप को थोड़ा सा गरीब दिखा दो। पहले जहाँ फ्लॉन्टिंग चलती थी, ठीक है ना, बहुत सारा हमारा अपना बाप जो है, अपना चाचा विधायक है, यू नो डैट, लड़कियां बोर हो चुकी हैं। अब लड़कियों को आ चुका है नया फ्लर्ट पैटर्न, इमोशनल इंटेलिजेंसी, सॉरी इमोशनल मतलब ब्लैकमेल करना, दिमाग से गरीब खुद को दिखाना, खुद को बेचारा दिखाना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़कर चली गई थी ना, तो मैं बहुत दिनों से, अब मैं किसी और लड़की से प्रेम कर ही नहीं सकता, मैं
कभी प्रेम नहीं करूंगा। वो लड़का जो 12th का बोल रहा है, जिसको साले की नहीं पता है कि पैसा किससे कमाते हैं, वो बता रहा है, प्यार के बारे में ज्ञान दे रहा है कि मैं जीवन में कभी अब प्रेम नहीं करूंगा, मेरा भरोसा उठ गया। फिर वो बाबू उनकी आती हैं, फिर बाबू उनको सलाह दे रहे, नहीं बाबू कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ये जो ममता के साथ खिलवाड़ करा ना साहब उसने, ये ममता ने उस लड़की को उसका दीवाना कर दिया। फिर वो सिगरेट पी रहे हैं बाबू, क्योंकि प्रेम में अंधे हो चुके हैं। पैसे भी बाबू हाँ जी। से ही ले रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो चलो अलग बात है। अगला दारू पी रहा है, फिर बाबू जा रहे हैं, ना करो ये सब, ना करो ये सब। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इमोशनली उसको करा लेता अपने में, उतना ज़्यादा लड़की पागल हो रही है। जैसे आपने मुझे बोला ना कि पहले लड़के ये दिखा के प्यार करते थे कि मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा ये वो, ये फर्स्ट ईयर के लड़के होता है। छिछोरों की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे लड़कों की बात नहीं कर रहा मैं, छिछोरों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लड़कियों को समझाना तो छिछोरों के बारे में ना, अच्छे के बारे में तो वो खुद जान लेगी। सही बात है। और दूसरे होते हैं सेकंड ईयर के लड़के जो डिप्रेस्ड और इमोशनल साउंड करते हैं कि आई एम फक्ड अप विद माई लाइफ, मुझे कोई नहीं चाहिए। और लड़की सोचती है मैं हूं ना, मैं वॉरियर। रिलेशनशिप तब मत बनाओ जब आपको अकेलापन फील हो। रिलेशनशिप में तब मत जाओ जब आपको कोई नहीं मिल रहा। लोगों की दिक्कत ये, उनको रिलेशनशिप क्या लगता है पता है, यहाँ से निकल के मैं दूसरे के पास चला जाऊँगा, मैं खुश रह लूँगा। दैट इज़ नॉट रिलेशनशिप। कोई लड़का अगर रिलेशनशिप से बाहर आया है, वो खुद झेले अपनी चीज़ें। तुम क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसको सुधारना चाहती हो, उसको सपोर्ट देना चाहती हो? माँ की ममता। लड़का जिम जा सकता है, रिलेशनशिप टूटने के बाद उसको जिम जान दो, तुम अपने पल्लू पे मत सुलाओ उसको। जिम जान दो, बॉडी बना लेगा, अच्छी बॉडी बनाएगा। बट यही दिक्कत है, एक लड़की क्या सोचती है कि अभी अगर इसका दिल टूटा है और अगर मैंने अभी इसके दिल को समेट लिया तो ये मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, तुम यूज हो जाओगी। इन सेंस ऑफ, जब लड़का हो या लड़की हो, जब एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, वो टाइम पे उसको सबसे पहले इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। जो इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो डेट और रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि आज भी इनको नहीं जाना चाहिए ना फिर वहाँ पर। लड़का तो आएगा, राइट। लड़की को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप किसी और के साथ अभी भी कनेक्टेड हो सबकॉन्शियसली, आपका ब्रेकअप, अभी कुछ लड़के होता है ना कि अभी बस मेरा 3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी मैं ऐसे ही तुमसे बात करूँ, पर मैं नहीं चाहता किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। सो ये आप रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो किसी के साथ, कि आप इनडायरेक्ट एक सिग्नल दे रहे हो कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो लड़की को एक डोपामिन हिट करेगा, एक ऐसा लगेगा अरे यार मैं स्पेशल हूँ, तभी तो मुझसे बात कर रहा है। दैट इज़ नॉट द टाइम वेर यू शुड स्टार्ट अ रिलेशनशिप। सही बात है। हमेशा रुको, सब्र लाओ, होल्ड करो। मैं तो कहता हूँ 3 साल का रिलेशनशिप है, 1 साल का मूव ऑन पीरियड मूव ऑन करो। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि लड़का है, अच्छा एक बात सोचिए ना, आपका कोई दोस्त है जिसके आपसे अच्छी बनती है और वो आपके पास आता है, बोलता है यार प्रतीक भाई 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो। अगर आपके पास होगा ना तो आप उसको उसके उस ज़रूरत में रुपया देने से मना ही नहीं करोगे, अगर अच्छा दोस्त है तो। एक लड़की जो उस लड़के को संभाल रही है, टूटे आशिक को प्रेम से, बाबू बउआ उसको सपोर्ट कर रही है हर तरीके से, और वो साथ में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी अगर ये लड़का पता है क्या करेगा, लड़के को समझ में नहीं आएगा, इसको साले सब पता है ये कर क्या रहा है, ये बढ़िया अपना इमोशनल गेम खेलेगा और गले मिल जाएगा। समझ रहे बात, हक कर लेगा, चिपक जाएगा, चिपक कर रोने लगेगा। देखिए आपके अंदर का वो जो हक करने वाला पैटर्न उसने ब्रेक कर दिया भाई साहब, उसने सीमा तोड़ दी। अब अगली बार वो डायरेक्ट आके वो हक करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, लड़का एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी अपने इमोशन किसी के सामने नहीं दिखाता। उसको सब पता है कि वो हक कर रहा है, वो रोक के हक नहीं कर रहा है, उसको पता हक कर रहा है, फक बॉय की निशानी है। और वो धीरे धीरे, मैंने तो कई लोग, वो हक करेगा फिर किस भी कर देगा। करेक्ट। और लड़की इसलिए मना नहीं करेगी, अगर मैंने मना कर दिया तो बेचारा नाराज हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, ऑलरेडी परेशान है, ये मेरी वजह से कहीं और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए। तो कई बार तो लड़कियां इतनी इमोशनल हो जाती कि ऑन बेड पहुंच जाती हैं, और बाद में उनसे पूछो कि मैं बह गई, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कर दिया। ये बताइए इतना बेवकूफ़ लड़की कैसे हो सकती है? बेवकूफ़ नहीं होती यार, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती, ठीक है। उसको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए होता है कि ये मेरे साथ रिश्ते में आ जाए। तो ये रिश्ते में आ जाए तो रिश्ता किस समझौते पे बन रहा है वो भी तो सोचो। जब मैंने कहा कि आप रिलेशनशिप में आने से पहले इंसान को समझो, तो आप उसको समझ ही नहीं रही हो। आप अभी फिजिकल हो जाओगी, कल ही वो आपसे बात नहीं करेगा, तो फिर आपको क्या होगा? आपको खुद पे गिल्ट होगा, आपने अपना बॉडी काउंट फुकट में बढ़ा दिया। अब वो बढ़ाने के बाद जो रियल लड़का आपकी लाइफ में आने वाला है वो तो बेचारा दिमाग से फकअप रहेगा। क्योंकि देखो यार, मैं ये कहता हूँ, लड़का अगर अच्छा है, लॉयल है, समझदार है, रियल है, फेक नहीं है,
वो कभी किसी लड़की को जाके अपने दिल टूटी दास्तां नहीं बताता। अपने दोस्तों में बता देगा, दारू पी लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट वो किसी लड़की के पास जाके सिंपथाइज नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये टियर 2 के लड़के होते हैं जो ऐसे होते हैं, जो कहते हैं ना, वो आपने बोला ना, दिलदर आशिक बन के दूसरी हाँ, लड़की बड़े के आंचल प्यारे पे जाके बनते हैं सोते और बहुत मतलब, और एक अब आते हैं टियर 4 पे आते हैं साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, और नीचे जाते ये लड़का क्या कहता है ना कि साहब मुझे प्रेम से मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए तो एक लॉयल चाहिए। देखिए उसने शायद, होता है ना साइकोलॉजिकल, आपके पास 2-3 पैटर्न होते हैं, आप या तो सामने चॉइस रख दो। मैं आपसे एक चीज बोल दूं, ये 2 कप रखे हैं, ठीक है ना, आपको मना करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या आपसे बोला, ये कप भाई पानी लोगे कि इस कप का पानी लोगे, तो मैंने आपको क्या बोला, दोनों में से कोई आपको चूज ही करना है। अब ये होता है लड़कों के अंदर आए और बोले मुझे अब प्यार ही नहीं करना कभी, मुझे चाहिए तो एक लॉयल लड़की चाहिए। अब उसने क्या दे दिया हिंट, मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा सपोर्ट करे, वरना मैं किसी के साथ नहीं। और आजकल कोई लड़की ऐसी है ही नहीं समाज के अंदर जो कोई ऐसा कर पाए। देखिए कैसे वो गेम खेल रहा है, प्लान बना रहा है, उसने सब बना दिया, पूरा स्क्रिप्टिंग डन कर दी। कोई एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, माँ बाप की सेवा करे, और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, भोले जी के मंदिर में जाता हूँ। देखो उसने क्या किया, दिखाया दिया कितना वो परिवार से कनेक्टेड है, कितना वो मंदिर से कनेक्टेड है। मैं बहुत अच्छा एक हूँ तो मुझे एक अच्छी ही तो चाहिए। अब उस लड़की को इनडायरेक्ट एक चैलेंज मिल गया, साहब यार इतना अच्छा लड़का है, इसको तो मैं ही डिजर्व करती हूँ, मैं ही तो हूँ जो अच्छी हूँ, और कोई लड़की बुरी कहाँ बनती है। फंस गई। दैट्स इट। मैंने बोला ना 6 महीने तक फिजिकल मत होना, वो भी चला जाएगा लाइफ में से। वो और फंस गई सच भैया। बताओ, हर लोगों को क्या लगता है जो स्पिरिचुअल होता है ना वो धोखेबाज नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो स्पिरिचुअल होता है वो धोखेबाज नहीं होता। अरे क्या बात करूं, मैंने इतने स्पिरिचुअल देखे, महादेव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर पूजा करते हैं और पीठ पीछे इनके कम से कम 10-10 बॉडी काउंट है साहब। 10-10 बॉडी काउंट छोड़ो, उनके अभी 2-3 लोगों के साथ चल रहा है। शादी हो चुकी है उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो स्पिरिचुअलिटी का, और मतलब जो दिखाने की स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअल लोगों की बात नहीं कर रहा, दिखाने की स्पिरिचुअलिटी, और एक इंसान कहता है ना कि ये लॉयल है, मतलब जो इंसान इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसे दिखा रहा है तुम्हें कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो भाई मैं अपने महादेव सदाए सहायते, हाँ, कृष्णा सदाए सहायते, ये दिखाने वाली लड़की भक्ति लिखते भाई। हैं महादेव का भक्त, करेक्ट। ये जो अपनी बायो में लिख के रखते हैं ना कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ, ठीक है, उसको अभी कोई हॉट लड़की मैसेज कर दे, अरे हॉट लड़की छोड़ दो, वो बहुत भरा वाला आदमी होता है। मैं बता रहा हूँ कि अभी कई एक ऐसे एक आदमी था, बहुत, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूँ इन लोगों के बीच में। एक लड़का है, वो एक लड़की को पटाने के लिए उसके पूरे पैटर्न को देखता है, तो पता चलता है कि उसको एक हस्की डॉग बड़ा पसंद होता है। तो कुछ वक्त पहले जाता है, हस्की डॉग अपने घर में लेके आता है, उसकी केयर करता है। उसको ये नहीं बताता है कि तुमको हस्की डॉग पसंद है, वो फोटोज में ऐसे मोबाइल उसको दे देता है। तो कभी कभी होता है ना, मोबाइल दे दिया, अभी उसको पटा रहा, पटाने का प्रोसेस देखिए भाई साहब, ऐसे ऐसे कर रही, उस लड़की ने देखा, अरे हस्की डॉग के साथ तुम्हारी फोटो है, हाँ मेरे पास ही तो है, कनेक्ट कर दिया उसके उस चीज़ से जो उसको प्रेम करती है। हस्की डॉग उसके साथ है, इसने भी अपनी फोटो के साथ दिखा दिया, लो मैच हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, एक ट्रैक के हो गए। अब एक सोच के। हाँ, अब ये कम से कम नहीं 40 से 50% तो गेम यही हो गया। ये बिल्ली के साथ हो जाएगा, ये किसी फेवरेट उनके हीरो के साथ हो जाएगा, पता नहीं किसके साथ। ऐसे से भी पैटर्न है। एक्सपेक्टेशन जब क्लियर नहीं होती ना एक इंसान की, तो उसको फंसाना बड़ा आसान होता है। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत अजीब लगती है मुझे, रियलिस्टिक नहीं लगती। कि कुत्ते से प्यार करता है तो मेरे जैसा है। उनको ये नहीं समझ आता कि जो लड़का करियर से प्यार करता है वो अच्छा होता है, पैसों से प्यार करता है वो शायद अच्छा होता है। यहाँ पर भी है भाई साहब, यहाँ पर भी ट्रैप है। क्या ट्रैप है? एक लड़का है, अरे वो तो क्रिमिनल माइंड बता रहे हो ना फिर आप एक इंसान का। वो आता है, उसको घंटा कुछ नहीं चाहिए समाज से, उसको करियर बनाना है, क्योंकि माँ उसकी बर्तन मांजती है, बाप उसके बूढ़े हो चुके हैं समय के साथ, बहन की शादी करना है, तो अगले को बनाना है करियर। अब वो करियर पर इतना फोकस्ड है कि उसको दुनिया में कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो थोड़ा समय बचता है ना, वो उस लड़की को देता है। तो अच्छी बात है यार ये। भाई साहब ये अभी पटी नहीं है अभी इनर रिलेशनशिप नहीं है, उसके पहले की बात किसी है। काउंसलिंग वाले की पोल खुल तो ये जो उसको बचा थोड़ा समय है ना, वो लड़की को मिल रहा है। अब लड़की क्या, ओ माय गॉड, मैं तो रानी, मुझे प्रीसियस और क्वालिटी टाइम दे रहा लड़का अपने में से समय से निकाल के, बह गई, फंस गई। एक और है, मैंने ये देखा है कि कुछ लड़के होता है जो ये कहते हैं कि घर वाले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं है। हाँ, अब लड़की बेचारी पूरा सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है। मैं ये कहता हूँ घर वाले कास्ट सेम नहीं इसलिए शादी नहीं करवा रहे,
तो अगर इतना ही कास्ट को मानते हो तो सोओ भी मत उसके साथ। क्या बात है, वेरी नाइस। सच्ची बता, यस। कास्ट इतना ही मान रहे हो कि वो नीचा ऊंचा जो भी है तुम्हारे हिसाब से, कि कोई नीचा है कोई ऊंचा है, तुम कहते हो मैं इसके साथ हमारे घर वाले शादी ना करने दे, तो तुम उसको टच कैसे कर सकते हो? तुम उसके साथ फिजिकल कैसे हो सकते हो? तुम निचली दोनों कास्ट वाले के साथ एक थाली में मैगी कैसे खा सकते हो? एक स्ट्रॉ में तो दोनों किस थम्स कैसे अप कर कैसे सकते पी हो? सकते हो? किस कैसे कर सकते हो? कैसे कैसे होगा? तो ये जो लड़की है, कुछ लड़कियों को ये कहते हैं ना कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। भाई लड़का अगर ये बोल देना कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो मैं जूता उठा के मारने मैं जूता उठा के मारो वो लड़के को, मुझे उससे बुरा कुछ नहीं लगता। कि भाई अगर तुम ये स्टेप नहीं ले पा रहे तो जिस लड़की को तुम घर लाओगे उसके लिए क्या जब करोगे? उसके ऊपर पापा या मम्मी ने कुछ गर्रा दिया तो तुम उसके लिए कभी खड़े ही नहीं रह पाओगे। तुम बोलोगे अरे ये नहीं कहता यार माँ बाप हमेशा सही होता है, कभी कभार गलत भी होता है। नहीं, माँ बाप भी इंसान है यार, ह्यूमन से गलतियां उनसे भी होंगी ना, तो वो समझना तो पड़ेगा। आप जब एक स्टैंड ही नहीं ले पा रहे कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और घर मैं सिंपल बोलता भाई सीधा मुंह पे बोलना तेरे को दहेज चाहिए, घर वाले नहीं मान, तेरे पापा अगर दहेज देंगे तो मान जाएंगे, दिला दो फॉर्च्यूनर मान जाएंगे उसके पापा भी। बाप नहीं मानेंगे, सीरियसली बाप नहीं कैसे मानेंगे? हो सकता है यार? पापा ये कह रहे जाओ बेटा तुम अपनी पूरी जिंदगी लौंडियाबाजी करो और फिर हम नहीं मानेंगे, ऐसा कोई बाप मैंने आज तक नहीं देखा। लड़की एक बार कहे कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मुझे थोड़ा रेलेवेंट भी लगता है कि लड़की कह सकती है। नहीं नहीं, लड़की भी कह सकती है, काहे कह सकती है भाई? द रीजन इज दैट एक लड़का अगर हाँ चलो हाँ रिलेशनशिप में रहने के बाद ये बोलने का हक पहले किसी को कह नहीं लेना। है। हाँ, नहीं, पहले कह देना। जब कमिटमेंट देने जा रही थी ना, तब तुम्हारे पता ना, तुम्हारे बाप का नेचर कैसा, पेलते हैं ना, तुमको पता है ना, बहुत मारते हैं। ये बात एक बार लड़की के मुंह से चलो हजम भी हो जाए, बट लड़का जब ये कहता है ना कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मुझे वो लड़का लड़का ही नहीं लगता। कि अब भाई लड़की तेरे को पास हजम और कर कोई ले। ऑप्शन नहीं आप है। लड़की वाला हजम कर ले जाएंगे। अरे ठीक है चलो भाई उसको मेरे में पैसा नहीं दिख रहा, मेरे में करियर नहीं दिख रहा तो नहीं आ रही। अरे समझ रहे हो मेरी बात? पैसा नहीं दिख रहा है, करियर नहीं दिख रहा है, वही तो होता है। इसीलिए तो आप हैं रिलेशनशिप कोच कि भैया रिलेशनशिप में जा रहे हो आप बताइए यूएसए आप जाओगे, ठीक है ना, आपके पास वीजा नहीं है, चले जाओगे? कैसे जाऊंगा? तो फिर जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो पहले देख लो अमीर जाति का है कि नहीं, मेरा बाप मानेगा कि नहीं। वही तो एक्सपेक्टेशन ही रियलिस्टिक नहीं है ना लोगों की। तो फिर- लोगों को मैं वही कह रहा हूँ कि लोग लड़कों में नीचता ज्यादा दिखती है, नहीं वो तो लड़कियों की एक्सपेक्टेशन अजीब है। ठीक है, लड़कों की नीचता क्या होती है मैं सच बताऊँ, अभी सो के आधे घंटे बाद तुम्हें ब्लॉक कर देगा, ये नीचता होती है लड़कों की। मानो या ना मानो, उनको सिर्फ जिंदा लड़की चाहिए, अच्छी बुरी पैसा काला कुछ नहीं देखता वो। कुछ लड़के इतने गंदे होते हैं, निहायत ही नीच होते हैं, सिर्फ लड़की चाहिए, सिर्फ लड़की, एज भी नहीं मैटर करेगी। क्या बोलोगे इनको? घटिया। दिस इज द प्रॉब्लम ना। चीटर की सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है? सबसे ज़्यादा चीट कौन करता है? ये लड़कियां अभी इनको compete करने आई है, समझ रहे हो? लड़कों का चीटिंग का पैटर्न बहुत गंदा होता है। और वो चीटिंग में इतने गंदे होते हैं ना, इतने निहायती होते हैं। मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की कहती है कि सर मुझे कह रहा है कि उसकी बीवी उसको खाना तक नहीं देती, इसलिए वो बाहर निकला है। और मैं बोला उसके बच्चे हैं? बोलती हाँ 2 बच्चे हैं। कैसे खाना नहीं देती यार? बस तो कमाल है, बाहर भाई रोटी खा ले यार। अब सच बताओ, मुझे एक बात बताओ, 2 बच्चे और वो बंदी उसको खाना नहीं दे रही, ये तो मेरे पेट से नहीं होता। वो ये बात है ना, वो लड़का वो जो सिंपैथी वाला पैटर्न डाल रहा है, सिंपैथी वाला पैटर्न। और ये लड़की भी, ये बेचारी 24-25 साल की लड़की है, सोच रही है कि अरे बाबू ने मुझे बर्गर खिला दिया, बाबू को मैं प्यार दूंगी। अरे उसको क्या मतलब डॉली चाय वाला है क्या? लड़कियां सब बर्गर से मान जाती हैं? अरे सच में मान जाती है यार, आप नहीं जानते। हाँ। कुछ लड़कियों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत छोटी हो जाती है, कुछ की बहुत बड़ी हो जाती है। अरे भाई साहब, कुछ ऐसी लड़कियां होती जो सीधा सा ये है कि मेरा जो पति है ना वो मेरे पिता के जैसा हो। ये लाइन आपने सुनी हो, है ना? इस लाइन को इतना गहराई से ले लिया है कि पिता के जैसा अगर थोड़ा केयर भी कर दे, मेरे पिता के जैसा है, कुर्सी खरीद दी मेरे पिता के जैसा है, दवाई पूछ लिया अरे मेरे पिता के जैसा है, बाप मान लेते उसको। हाँ, आपकी आप ट्रैप में तभी तो जा रहे हो ना जब आप रियलिटी में नहीं जी रहे और जो आपको कोई दिखा रहा है उसमें जी रहे हो। जैसे कि आपने कहा ना कि पिता के जैसा हो, एक लड़की की मिनिमल रिक्वायरमेंट मैंने कभी बताई है मेरे वीडियो में, लॉयल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक रियल वैल्यू वुमेन यही चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, एक और चीज़ पर आप ठप्पा देंगे अगर आपको उचित लगे तो, इन अ रिलेशनशिप में हो तो उसको बॉयफ्रेंड समझना, पति नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बट करोगे कि नहीं करोगे वो? इन अ रिलेशनशिप इज ओनली अ एंट्रेंस मैं एग्जाम। लड़कों को बोलता हूँ ये चीज़ कि अगर रिलेशनशिप में हो तो उसके बॉयफ्रेंड बन के रहो, बाप मत बन के जियो कि तुम उसकी फीस भर रहे हो, तुम उसको, दैट डजंट मेक सेंस।
मुझे लगता है कि इन रिलेशनशिप इज ओनली अ एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ आपको पास होने के लिए दिया गया है, आपको सेक्स करने के लिए नहीं दिया गया है। करेक्ट, नहीं करना चाहिए। रिलेशन शादी करने के बाद करो ना, करो, तुम्हें जो करना है करो, या फिर तुम लोग रोका कर लो, पॉइंट है। घर वालों से मिलवा दो, उसके बाद सालों धोखा मत देना, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे घर वालों से मिलवा के धोखा दे देते। एक तो मेरे पास ऐसा आया था कि सर मैं उसकी मम्मी के साथ जाके खाना खा गया, मुझे मुंह दिखाई के पैसे दिए, अब उसकी मम्मी मुझे नहीं पहचान रही। फैमिली पूरा कल्परेट निकल आता है, क्या कर लोगे? देखो फैमिली ना मैनिपुलेट होती है लड़के से, ठीक है। लड़का ही अगर आपको लॉयल नहीं है ना तो वो मैनिपुलेट करेगा अपनी फैमिली को लड़का तुरंत। इतना, मैंने देखी है ऐसी फैमिलीज भी कि लड़का 2 लड़कियों को 3 लड़कियों को भी लेके आएगा ना, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। बेटी अगर एक के साथ भी चली जाएगी ना तो उसको क्या कुछ गंदे गंदे शब्द नहीं यूज़ कर देते। मेरे जानने पहचानने वाले में से एक लड़की है, उसके 10 से 15 बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके यंग एज में, ठीक है। मतलब मैं उसको जानता हूँ, हर अलग सोसाइटी में अलग बंदे के साथ रिलेशन थे उसके, हर 6 महीने में, साल भर में बदलती थी वो लड़के। उसने शादी अपनी पापा की मर्जी से की और पूरा मोहल्ला समाज खुश, वाह क्या लड़की है, पापा ने बोला उधर ही की। और एक लड़की मेरी फ्रेंड थी जिसको एक लड़के से प्यार है, उसी की बहन है वो, और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो मेरी फ्रेंड थी, उसी की बहन, वही लड़की की कज़िन थी कोई दूर की। वो अपनी मम्मी से सिर्फ इस बात पे झगड़ रही कि मुझे इससे शादी करनी है, आप करवा दो। मम्मी पापा इसलिए एग्री नहीं कर रहे कि समाज क्या बोलेगा। मतलब वो लड़की जो 10-15 जगह पे रिलेशनशिप चला के आई है और उसने बाप के कहने पे शादी कर दी, तो वो सती सावित्री बन जाती है। और एक वो लड़की जो एक ही के साथ रह रही है और उससे शादी करना चाहती है, तो माँ बाप कहते हैं कि समाज क्या बोलेगा। आप इसको कैसे बताओगे? घटिया है फिर। तो लड़की जो एक के साथ जा रही है उसके लिए माँ बाप खुद कह रहे हैं कि नहीं, समाज के लिए तुम हमारे कहने पे शादी करो। और लड़की जहाँ 10 जगह मुंह मार चुकी है, खाली इतना कह दिया कि बाप के कहने से शादी कर ली तो लड़की अच्छी हो। कैरेक्टर अगर देखे तो खराब किसका है? नहीं, माँ बाप को तो कोई उंगली कभी उठाता ही नहीं, क्योंकि वो माँ बाप है। पता नहीं किस भगवान के, अरे अपने धर्म की बात मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया माँ बाप को, फिर भगवान है तो कुछ भी बोलेंगे, सही ऐसा बोलेंगे। नहीं होता ना, इंसान माँ बाप हैं, अब इंसान है, इंसान है ना, पहले तो समझना पड़ेगा। माँ बाप से भी गलती होती है, अब वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, बट माँ बाप से भी गलती होती है। अगर एक माँ बाप को ये समझ में आ जाए, अगर माँ बाप के, मुझे ऐसा लगता है माँ बाप के अगर संस्कार बेहतर होंगे तो लड़की माँ बाप की खिलाफत नहीं करेगी, पहले से ही नहीं करेगी। और अगर वो खिलाफत कर चुकी है तो इसका मतलब तुम्हारे संस्कारों में कमी है। संस्कारों में कमी, मैं सच देखो यार, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम। नहीं, संस्कारों को मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, वरना लोग उसको गलत ले जाएंगे। गलत ले जाएंगे। यानी कि लड़की को तुमने वो बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए हैं कि बाहर अगर जाओगे तो लड़के ऐसे मिलेंगे, ट्रैप ऐसा होगा, ऐसी चीज़ों से नहीं फंसना है। तो अगर उसने पसंद कर लिया किसी एक इंसान को, या अगर तुम्हारी नज़र में बेकार है लेकिन फिर भी वो उसके प्रति जाना चाहती है, तो उसके पार्टनर को बुलाकर उससे बातचीत कर कर, जो तुम दहेज किसी और को देना चाहते हो उसको देकर करेक्ट कर दो उसको। करेक्ट, ठीक है ना? तो कम से कम तुम्हारी लड़की उस जगह पर जाएगी जहां पर लड़का सही होगा। और जब तुम फुल सपोर्ट करके उस लड़के के साथ में रहोगे, उसका सपोर्ट हैंड बनकर, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लड़की भी सिक्योर रहेगी, लड़का भी सिक्योर रहेगा। पहले तुमने संभाला नहीं अपने बच्चे को, और जब वो किसी और के प्यार में पागल हो गई, स्थिति आ गई फांसी की, तब तुम समझा रहे हो कि किसी और से शादी कराएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यही चीज़ की वजह से मुझे एक चीज़ याद है, मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आता है कि मैंने शादी तो कर ली, लव मैरिज कर ली, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि अब ये तेरी हेडेक है। हाँ वही तो। और मैं अरेंज मैरिज करती हूँ तो भी माँ बाप कहते हैं कि मर जाना पर हमारे घर मत आना। इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे? माँ बाप तुम्हारे कब साथ में रहेंगे? अरेंज मैरिज कर लिया आपने ना साहब, ठीक है, उठा के तुमको डाल देंगे घर के अंदर, ससुराल में तुम्हारी, तुम्हें पूछने तक नहीं आएंगे कि तुम हो कैसी। करेक्ट, कुछ माँ बाप ऐसे होता है। ठीक है, माँ पूछेगी तो उनकी मतलब उनकी तुम्हारी सास को बुरा लगेगा, माँ का इंटरफेरेंस भी तुम्हारे ससुराल में गलत है, तो माँ भी तुम्हारे से नहीं आएगी। फिर तो एक समाज का एक बना है ना कि बिटिया जाएगी तो आरती आएगी, उस डायलॉग के तहत में ना वो तुमसे लेने भी नहीं आएंगे, और जो तुम्हारे भाई हैं वो भी तुमसे पत्ता छुटवा लेंगे, क्योंकि तुम कहीं वापस आके उनके ऊपर भार ना बन जाओ। मैंने 99.9% समाज के अंदर ऐसे किस्से देखे हैं, लड़की गई मायके से ससुराल, ससुराल की होके रह गई। बता दीजिए कोई एक घर जहाँ पर मायके में उसका भी स्थान हो। मेरे पास एक केस आया, एक माँ बाप है बहुत हेल्पफुल है, लड़की को डाइवोर्स में हेल्प कर रहा है, और मैं उसको एक ही चीज़ कहता हूँ कि यू आर द ओनली वन जिसको मैंने ये सुना है कहते हुए कि घर वाले सपोर्टिव है। तो मैं ये चीज़ निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि एक इंसान की सहने की हद होती है।
मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि डाइवोर्स गलत है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि एक सहने की हद होती है। अगर तुम्हें पता है कि उस घर में तुम मर जाओगे, डाइवोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसलिए डाइवोर्स ले रहे हो कि एलिमनी मिलने वाला है, बड़ा मोटा पैसा मिलने वाला है, तो तुम गलत हो। मैं लड़कियों के डाइवोर्स लेने से, लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना के सपोर्ट में नहीं रहता कि उनको प्रताड़ित करो। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है सच्चे में कि भाई है, घर गलत हो गया है, माँ बाप से गलत चूज़ हो गया है, मुझसे लड़का गलत चूज़ हो गया है, ठीक है, और तुम केपेबल हो, कमा सकती हो, निकल जाओ बाहर, अकेले रहो फिर। यानी आपके हिसाब से गलती माँ बाप की भी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, बस हर चीज़ का सोल्यूशन है खुद को कैपेबल बनाना। खुद को केपेबल बनाना। एक लड़की हमेशा ये चीज़ समझे, खुद को केपेबल बनाओ ऑन द वर्ज ऑफ, क्या बोलते हैं, एथिक्स। एक एथिकल होना सीखो, बिक मत जाओ। बिकना ही है अगर तुम्हें, मतलब वो लड़कियां जो होती है ना, जो कुछ भी कर सकती है पैसों के लिए, कुछ भी, तो एक पैसे वाले से शादी कर लो। मतलब जो ये नाच रहे हैं लोग इंस्टाग्राम पे, जो लड़कियां कुछ भी कर सकती हूँ मैं पैसा और फेम के लिए, तो पैसे वाले से शादी कर लो। करेक्ट। बिकना ही है ना तुम्हें, तो हज़ारों के पास क्यों बिक रहे हो? एक जगह बिक जाओ। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं एक ही जगह रहूँ या फिर इंडिपेंडेंट रहो, कमाओ, हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब औरत एक्स्ट्रा मैरिटल करने जाती है ना, कहती है कि पति किसी और के साथ है, तो इसलिए मैं भी ये कर रही हूँ। तो मैं कहता हूँ, आप चूज़ तो मेल को ही कर रहे हो ना, आप वुमेन को थोड़ी चूज़ कर रहे हो। और मुझे पता चलता है कि वो पैसे भी अच्छे कमा रही है, तो बोला तो अकेले रहने में क्या दिक्कत है। एक लड़की है जो रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और लड़का आता है जो उसको अप्रोच करता है, बेटर वे में उसकी तारीफ़ करता है, फिर उसका वो निशाना उधर की तरफ हो जाता है। तारीफ से थोड़ी पटना होता है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तारीफ लड़कियां लेकर क्यों पट रही हैं तारीफ भाई। से थोड़ी पटना होता है। पटो तो उसका स्वभाव देखो। बताओ मुझे थोड़ा, हर लॉयल या हर रियल मैन ये चीज़ को रिलेट कर पाएगा। मुझे अगर मेरा पार्टनर सजा ढजा ज़्यादा हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। एवरेज होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब रियल जो मैंने देखा है, वो मेकअप लगा के 4 कपड़े नए पहन के जब मेरे सामने आता है, तो हाँ ठीक है, अच्छा है। बट जो वो रियल सेंस में घूमता है ना, वो लोअर और टी शर्ट में ऐसे मैसी हेयर इसके साथ, तो मुझे बड़ा प्यार आता है ऐसी चीज़ पे, पता नहीं क्यों। अब जो वो सच ढच के बाहर जाता तो 4 लोग देखते हैं, पर मेरे को वो नॉर्मल लगता है, ठीक है। समझ रहे हो, ये रियल प्यार है। फिर बताएंगे कि प्यार मेरा वाला सिर्फ तो उस वही नहीं टाइम- करता, प्रेम नहीं करता। तो वो पागल है वो लड़की। अगर तुम्हारा मर्द ऐसा है तो वो सबसे ज़्यादा लॉयल है, जिसको आपकी रियलिटी से प्यार है, बिना मेकअप के फेस से प्यार है। आप रात को मेकअप करके सोती हो उसके बाजू में, उसको तो रियलिटी पता है ना, उसको उससे प्यार है। करेक्ट। मेकअप से किसको प्यार होता है? आपके शो ऑफ से किसको प्यार होता है? जिसको आप मिले नहीं हो। जिस दिन मिल जाओगे, रियलिटी देख लेगा, फिर छोड़ देगा। अगर कोई रियलिटी देखने के बाद आपके उस रियलिटी से प्यार करता है, तो वो रियल लव है, वो रियल कमिटमेंट है। सही वो रियल कमिटमेंट पॉइंट है। ये लड़कियों को, अच्छी लड़कियों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे, 110% वो तुम्हें बेड पे बुला रहा है। अगर ये लड़कियों को ये चीज़ समझ गई, तो वो लड़का अच्छे से चूज कर सकती है। दिस इज रियलिटी ब्रो, समझना पड़ेगा कि तारीफ किस बेस पर कर रहे हैं। तारीफ भाई, मैं किस तुम्हारी, सच बताओ मिस्टर, आई थिंक मिस्टर मयंक भाई, एक तो मैं आपका नाम यही मेरे दिमाग में बैठा रहता है। मयंक भाई, मेरे को बात बताओ, आपकी वाइफ की मैं तारीफ क्यों करूं? हाँ वो खूबसूरत है, पर मैं उनकी तारीफ क्यों करूं? मैं हेल्दी फ्लर्ट भी क्यों करूं? भाई मुझे नहीं आता करना। सही बात है। और वो बोरिंग है लोगों के आंखों में। बट हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, अगर उसके साथ हो तो मैं बचपने में रहता हूँ। इसी बात से एक चीज़ कनेक्ट होती है कि एक तुम्हारा पार्टनर है, लड़की के लिए है, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ही ऐसा है कि लड़कियों के लिए बना रहा हूँ, है ना। तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हें मिलवाता है अपने कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। क्या नीड है? नीड क्या है? बहुत सारे मेल फ्रेंड से मिलवाना, और जिनकी शख्सियत ऐसी है कि वो लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, उसके बाद तुम्हें पता है कि वो विलन टाइप के लड़कों से मिलवा रहा है, वो घटिया टाइप के लड़कों से मिलवा रहा है। क्यों मिलवाएगा कोई? नहीं, अब देखिए, एक लॉयल तो बंदा है, वो तो मिनिमल लोगों से 1-2 लोग उसको मिलवाएगा जिसको ऊपर ट्रस्ट करता है। करेक्ट। लेकिन वो जो नालायक लड़का है, जो सिगरेट पीता है,
वो अपने 20 फ्रेंडों के बीच में फ्लॉन्ट पता है क्या करता है, आज मैं इसको लेकर आऊँगी, देखना कार में तुम लोग चले जाना और हम दोनों कार में रहेंगे, ऐसे ऐसे कैमरा लगा देना और तुम लोग भाग जाना, फिर सबको बाद में मौका दूंगा। ये बहुत गंदी चीज़ है। आपको पता है कि बहुत बड़ा केस चल रहा है अपने देश के अंदर। ये सारे आते हैं ये छपरी टाइप के और एक लड़की को पटा लेते हैं जो कि किसी स्कूल की अच्छी लड़की होती है, गैंग होती है, उसको अपना डालेंगे प्यार से और उसको पहले मिलवाएंगे कई लोगों से, आओ जरा प्यार करो, बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है, ये मैंने देखा, ऐसी गैंग होती है। मतलब लड़कियां भी पता है क्या सोचती है, सीनियर्स होता है, सीनियर्स वो लिटरली ऐसा करते हैं कि जो नई लड़की कॉलेज में आती है, मतलब पता होता है कि भाई ये माइग्रेंट है, माइग्रेंट मतलब समझो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो बाहर से यहाँ आई है। तो अब जब छोटे जगह से आते हो बड़े जगह पे, तो आप लोग भी कुछ चीज़ें सोच के आते हो। तो ये लड़कों को पता होता है ऐसी लड़कियों को फंसाना कैसे होता है। और लड़कियां भी आजकल उनको पता है जब बाहर निकली नहीं रात में, कभी कभी तो वो खुद भी फंसना चाहती है। नहीं फंसना नहीं चाहते भैया। बात ऐसा है कि रात में से आज तक कभी निकली नहीं, गांव देहात से हैं या शहर से हैं या थोड़ा सा रोकने वाली फैमिली है उनकी, तो कभी बाहर निकली नहीं, गेड़ियाँ नहीं मारी। आजकल गेड़ियाँ चलती ना, रात के 12 बजे मैगी खा के आऊँगी अपने दोस्तों के साथ, चाय पी के आऊँगी अपने दोस्तों के साथ, ऑन स्नैप डालूंगी, समझ रहे हो बात। तो ये जो करने के लिए जाती हैं भाई साहब, हॉस्टल में आकर बियर की बोतल हाथ में पकड़कर बोनट पे खड़े होकर फोटो खिंचवाना रात के 12:03 पर और स्नैप लेकर डालना, ये लड़कियों को बड़ा कूल लगने लगा साहब। फिर उनको लॉयल लड़का चाहिए। हाँ नहीं, वो तो मिले बाद में, इनकी जिंदगी का क्या होगा साहब? बाबा कभी नहीं मिलेगा। जैसा तुमने अपने आप को दिखाया तुम्हें वैसा इंसान मिलेगा। और जब तुम इतने गुंडे लड़कों के बीच में से चल रही हो, क्या तुम्हें भरोसा है कि जब तुम हटना चाहोगी तुम हट पाओगी उनसे? वो विलन टाइप का लड़का तुम्हें मार देगा, तेजाब फेंक देगा, विक्टिम बना देगा। हाँ सही बात है। जब उसकी बात नहीं मानोगे तुम्हें लपेट देगा, किसी दिन गाड़ी में लेके आएगा। ही लड़कियों को समझने की ज़रूरत है, तारीफ से मत पट जाओ। तारीफ करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। जिसको तारीफ करना आता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है 10-50 लड़कियों की तारीफ करके। ये हमेशा याद रखना। बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात। तारीफ नहीं कर पाता हूँ मैं, सच बताऊँ, मैं मेरी मम्मी की तारीफ करता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मैं सबमिसिव हूँ, कि जैसे मम्मी ने खाना अच्छा बना तो तारीफ करता हूँ, ठीक है। अब मम्मी को अब किसी लड़की के सामने जाके ऐसे कैसे बोल दो, अरे तो बहुत अच्छी दिख रही हो यार, यू आर द ओनली ब्यूटीफुल वुमन इन दिस होल रूम। अरे इतना टाइम नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ के अंदर भी अपनी दुनिया इतनी रखो, तुम्हारा क्लैन होना चाहिए, तुम इतने ही लोग हो। एक लड़की को ये चीज़ समझना चाहिए, जो लड़का कम लोगों के साथ रहता है शायद वो लॉयल होता है, थोड़ा रियल होता है। जो ये रोलेबाजी, हज़ारों के साथ घूमना, ये करना वो करना। और मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छी लड़की भी कोई बड़े इन्फ्लुएंसर के, मतलब बोलते हैं ना, जो बड़े ओहदे पे है, उसके लिए सबमिसिव बन जाती है छोटी चीज़ से। बस मुझसे बात कर ली, बस मेरी तारीफ, मतलब इस इंसान ने मेरी तारीफ कर ली, क्यों करी, क्या एक्सपेक्टेशन है? बड़ी अजीब सी बात। कुछ ऐसे लड़के हैं ना जो लड़कियों के डायरेक्टली, लड़के आज के स्टड लड़के अपने तो जानते हैं। एक ऐसे ही मैं कहीं पर जा रहा था, एक लड़का इतना कॉन्फिडेंट, मेरे ही साथ में कई सारे ग्रुप वाले थे, मैं उनको नहीं जानता कि कौन थे कौन नहीं थे। वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, वो लड़का जाता नॉर्मली, वो है और क्या टाइम हुआ, अरे तुम यहाँ इतनी देर से खड़ी, उसे वेट कर रही हो क्या? ओके ओके बाय बाय, चलो। उसने हाथ मिला, निकल गया। ठीक, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब। और लड़की ना थोड़ी देर के लिए उसको देखती रही। मुझे वो चीप लगता है यार, ऐसा आदमी चीप। अब उसका कॉन्फिडेंस देखिए। अब लड़की पता क्या करेगी, लड़की में दम है, लड़की में कॉन्फिडेंस है। चीप है, लड़कियों को कौन समझाए वो चीप है? रियल वैल्यू मैन कभी भी रोड पे खड़ी लड़की को अप्रोच नहीं करता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बहन को अगर आके कोई ऐसे अप्रोच करेगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा। तो मैं किसी की बहन को कैसे अप्रोच करूँ? दिस इज़ नॉट द वे टू अप्रोच। आप ये किसी को सिखा रहे हो कि किसी कैफ़े में अकेली लड़की बैठी जो हो, उसको जाके मैं अप्रोच कैसे करूँ? उसके सीट पर बगल में बैठ जाओ और पूछो, ओ माय गॉड तुम किसी का वेट कर रही हो क्या? और हंसो, खेलो, खिलखिलाओ। अच्छा तो चलो तुम्हारे पास 10-15 मिनट है तो कॉफ़ी हो जाए, कॉफ़ी के बाद ये हो जाए वो हो जाए। कहाँ ले जाओगे बाद में? रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनता। नहीं तो लड़कों का ये जो कॉन्फिडेंस है वो बताया, इनको समझाया कैसे जाए कि ये प्ले बॉय की स्किल है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इनको यही पसंद आता है। नहीं ये कॉन्फिडेंस है तो जाए जरा मंत्री जी से बात कर लें एक बार। भाई साहब एक काफिला आया मंत्री जी का, ठीक है, औहदे वाले इंसान, औहदे वाले, ठीक है ना, कि और क्या बात, क्या टाइम हो रहा है?
कहीं जा रहे हो क्या? मंत्री जी के बाउंसर वहीं पेलेंगे इनको। क्या टाइम हो रहा क्या है? टाइम हो रहा है? टाइम पूछ रहा है। उल्टा दोनों लटका देंगे और टाइम वहीं दिखा देंगे साहब। ये कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है ना इंस्टाग्राम पे जो कैमरा लेके घूमते रहते हैं और अप्रोच करते हैं अननोन लड़कियों को। मतलब जो अभी मैंने देखा था मरीन ड्राइव मुंबई में करके एक एरिया है, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी होती है, अकेली बैठी होती, फ्रेंड्स के साथ बैठी होती, तो लड़के जाते हैं और उनसे हाई हेलो करता है। मतलब जॉ लाइन है, बियर्ड है, लंबा है, तो लड़कियाँ सोचती है कि अरे यार ये तो बेस्ट है। अरे वो बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट नहीं है, वो वर्स्ट है। और ये जो आप बात बता रहे हैं ना, जो लड़के जाते हैं उन वीडियोज़ के रिएक्शन को आप देखिएगा, ठीक है। लड़कियां रिएक्शन देती हैं, ये लड़कियां जो रिएक्शन दे रही हैं ना, ये प्रमाण है कि लड़कियां कितनी बर्बाद हैं। बर्बाद है ये प्रमाण ही जो पलट के जो देख रही हो तुम, क्या देख रही हो? मैंने वही एक अभी आपको नहीं बोला, इसमें जिसका कंट्रोल है ना वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। एक लड़का जो सिर्फ अपनी बॉडी पर कपड़े नहीं डाला है, तुम उसको पलट कर देख रही हो, बाद में वो उसको रिएक्शन रिकॉर्ड करके डाल रहा है। ये लॉट्स ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो इस चीज़ का प्रमाण है कि लड़कियां कितनी घटिया हो चुकी हैं। हाँ घटिया हो चुकी है। नहीं ये मैं सच बताऊँ, ये माइग्रेंट्स है, ये वो एरिया की है ही नहीं, ये बाहर से आई हुई लड़की है। कहते हैं ना छोटे जगह से बाहर निकलती है, थोड़ी दुनिया देखती है, बड़ी दुनिया देखती है और फिर बर्बाद हो जाती है। सो गर्ल्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं हमेशा कहता हूँ ज़मीन से जुड़ के रहो। जो इंसान रियलिटी दिखाए, सिंपल रूल है 6-8 महीने तक मैंने बोला फिजिकल बॉन्ड मत बनाओ। एक इंसान की रियलिटी दिख जाती है। कैसे दिख जाती है? फॉर द स्टार्टिंग 1 मंथ वो तुमसे बहुत प्यार से बात करेगा, दूसरे मंथ थोड़ा कम प्यार से बात करेगा, तीसरे मंथ थोड़ा और कम प्यार से बात करेगा। उसका अगर इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, दैट शोज दैट कि वो इंसान को तुमसे कुछ और चाहिए। सही बात। उसका इंटरेस्ट विदाउट फिजिकल रिलेशन भी अगर इंक्लाइन चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, दैट इज़ अ साइन दैट दैट पर्सन माइट बी लॉयल। मैं नहीं कहता वो लॉयल हो सकता है, बट ऐसे तुम कितने लड़कों को हटा दोगे अपने रास्तों से? देयर विल बी अ वेरी नैरो, मतलब इतने में से इतना बड़ा झोला तो आता ही है तुम्हारे डीएम सेक्शन में लड़कों का। हाय यू आर ब्यूटीफुल, यू टॉक टू मी, दिस दैट, फलाना ढिमकाना, इतने झोले से तुम्हें मैसेज आते हैं। लड़की केसी में तो स्टेटमेंट आता है, जितने लड़की से तुमने बात नहीं करी होगी उतने मेरे ब्लैकलिस्ट में। अरे क्या करूं मैं? ऐसा मुझे सपरियों को बताया ब्लैकलिस्ट के अंदर कोई तो मत बोलना मत बोलना सी तुम्हारे ऐसा ब्लैकलिस्ट हम में लोगों को तो मत बोलना कि हमारे पास भी ऐसा बहुत कुछ झोले में पड़ा हुआ है, अरबों का हम रिप्लाई नहीं करते। द रीजन इज दैट हमको पता है कि वी डोंट हैव टाइम टू एंटरटेन सो मच पीपल। सही बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा झोला जब आया तुम्हारे पास, अब जिस इनमें से तुम 8 महीने किसी के भी साथ, मतलब ऑफकोर्स सबसे तो बात नहीं करोगी, बट जब तुम अप्रोच एक्सेप्ट भी करोगी, तुम्हें उसका इंटेंट पता हो, तुम्हें उसका नीयत पता होना चाहिए कि वो चाहता क्या तुमसे। और नीयत तुम्हें कोई इंसान 1 महीने में नहीं दिखा सकता। लड़कियों को बोला जाता है ना नीयत सबसे जल्दी पहचानती हैं, पर मुझे लगता है कि अब लड़कियां बेवकूफ़ हो चुकी हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा वो इमोशनली डैमेज हो चुकी हैं। मैं सच बताऊँ, समझ सबको आता है, फिसलना कहाँ है वो तुम्हें डिसाइड करना, डिसाइडेड होता है, डिसाइडेड। हाँ मैं कह रहा हूँ ना अभी लॉयल। अच्छा एक चीज़ है कि लड़का गाली देता है लेकिन दिल का बड़ा साफ है, लड़का मारता है लेकिन दिल का बड़ा साफ है। जो लड़का मारता है उसके साथ रिलेशनशिप में ज़िंदगी में मत रहना, छोड़ देना उसी जगह पे। शादी से पहले अगर तुम्हें गाली दे रहा है, शादी के बाद तुम्हें 110% मारेगा। ये याद रखना, एक इंसान का एक लाफा सहना इक्वल्स टू, अब उसको पता है तुम्हें मारना। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, इन लड़कियों ने बड़ा सॉफ्ट पैटर्न, जो इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं और हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर ने थोड़ा सा इसको क्रैक गलत कर दिया। क्या हुआ कि लड़की के ऊपर अगर आपने लाफा मार दिया है तो लड़का गलत है। भाई साहब तुम जाओ 10 लड़कों के साथ क्लब के अंदर और मेरी पार्टनर हो, और इस बात को समझाने पर तुम वहाँ पर जो विरोध कर रहे हो कि नहीं 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 मैंने गलत नहीं करा, तो लड़का इमोशनली थापा नहीं मारेगा तो क्या करेगा? छोड़ दो इमोशन भाई साहब, उसने इन्वेस्ट करा है। यू हैव टू बी सो मैच्योर्ड विथ योर माइंडसेट कि अगर तुम्हारी बाउंड्री सेटेड है, उसके अंदर वो नहीं खेलना चाहती, उसको बाहर जाना है, मैं मुंह पे कहता हूँ। लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं है ना, अभी वो ज़्यादा दुनियादारी नहीं कर रहा है, उसके दिमाग। भाई साहब मैं आपको उस लड़के की बात बता रहा हूँ जिस लड़के ने पूरा अपना जीवन इस लड़की के ऊपर निछावर कर दिया। क्यों किया? वही तो बात है कि क्यों किया वाला। अब आपके उस वाले पैटर्न को लेकर आता हूँ, रिलेशनशिप है, सब कुछ इसको भगवान मान बैठा है, उस लड़के की बात कर रहा हूँ। सब कुछ मान लिया, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। अब पता चलता है कि उसका समझाने के बावजूद भी वो क्या कर रही, क्लबिंग कर रही कई लड़कों के साथ। पहली बार में ही, अभी तक कोई गलत नहीं करा, लेकिन फर्स्ट टाइम ही उसने ऐसी कोई गलती कर दी है और लड़का समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा मत करना। आज के बाद वो बोलती है कि मैं मेल फ्रेंड के साथ जा सकती हूँ, कर सकती हूँ वगैरह, और इस बीच में लड़का नहीं है भैया जी उसने मार दिया है। के बेस पे भी मारना सॉल्यूशन, उसने मार दिया है, सुनिए तो उसने मार दिया है।
तो अब क्या लड़का गलत है कि लड़की गलत है? मेरा एक ही कहना है कि जहाँ पे तुम्हारा कोई अब्यूज़ दिख जाए वहाँ से तुम गलत हो जाते हो। अगर वो ये चीज़ कर रही है हाँ, उसको पनिश करो ना, बाय इग्नोरिंग हर, बाय लीविंग हर। ठीक है। माँ बाप ने कभी नहीं मारा? मतलब माँ बाप ने उस लड़की को आपकी गलती पर कभी आपको मारा नहीं? माँ बाप और बॉयफ्रेंड में डिफरेंस, आपने खुद ही मुझे कहा था कि ठीक बॉयफ्रेंड है। हस्बैंड नहीं होता, हस्बैंड को भी मारने का कोई हक नहीं होता। हक नहीं है। अगर बट ये चीज़ मैंने देखी है, ये लड़कियों को भी अपने बंदे को मारना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया। बच्चों को मारने में हमारे प्रेशर्स कम होता है, बट ये जो इमोशन में जब बंदा मारता है ना, वो खींच के मारता है, वो सिर्फ मारता नहीं है, बट वो इमोशन को ही तो तुम्हें कंट्रोल करना है। अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें चीट करती हुई पकड़ी गई, छोड़ो ना। शादी के बाद का केस बहुत अलग होता है, उसमें एक्सेप्टेंस होता है, वो उसमें छोड़ना माफी सब होती कुछ है। सेटल हो चुका है, पर हम लोगों का कहना शायद आसान हो सकता है, पर एक मुझे पता लड़का है, जो बहुत प्रेम में मुश्किल है। पागल है, जीवन न्यौछावर कर चुका है। मुझे पता है ये चीज़ बहुत मुश्किल है। किसी भी लड़की आपके लिए छोड़ना आसान है, मेरे लिए छोड़ना आसान है साहब। क्योंकि उस option आशिक है। की बात क्या करें जिसने अपने दुनिया ही बना रखा उस लड़की को, और वो दुनिया की लड़की कहीं और पर चली गई। अब उसने अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं किया, छोड़ दिया। इस पूरे सिनारियो की बात कर रहा हूँ। क्या लड़के ने गलत करा? मानना कि मारना गलत था, पर सिचुएशन में तो वो भी बात मान नहीं रही थी मैं ना। फिर भी कहूंगा छोड़ना इज द बेस्ट ऑप्शन। छोड़ दिया, उसके बाद तो छोड़ेगा ही ना साहब। उसके बाद उसके साथ कहाँ रहेगा भाई? उसने अपना जिल्ला कोई इंसान निकालेगा कि नहीं निकालेगा? 2-3 साल भाई उसने अपना जीवन पूरा लगा दिया यार। मैं आपके मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि लड़का हाथ उठा देता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और आप भी सही कह रहे हो, छोड़ देना चाहिए था प्रतीक। बट करे क्या जब एक इंसान को पता है कि ये चीज से मुझे दिक्कत नहीं तो यहाँ लड़कियां फिर सही कैसे साबित हो जाएंगी? सही है ही नहीं। इस वाले पे उसने थप्पड़ मार दिया, लड़का गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया। अच्छा, मार और दिया लड़की ना। सही हो गई? लड़की भी सही नहीं है, ऐसा थोड़ी कि एक सही तो दूसरा गलत। तो वहाँ लड़कियां खुद को समझ, वही तो मैं बता रहा हूँ, लड़कियां समझ लेंगी लड़की यहाँ भी पर। गलत ही है। एक बात को तुम समझो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो 10 लड़कों के साथ नाइट आउट क्लबिंग जाने की जरूरत क्या है? पॉइंट की बात है। क्लबिंग, अरे यार बॉयफ्रेंड है तो 10 लड़कों की जरूरत क्या है? अगर क्लबिंग छोड़ लड़का दो। यहाँ पर, मेरा बस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, मेरा बस इतना है कि अगर कोई लड़का है, अगर उसको बात बात पर आपको मारता है तो वो गलत है। लेकिन कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करा और आपको मार दिया। समझ रहे बात को? पहली बार उसने आपको मारा है, आज तक नहीं मारा। किसी लड़की को मारोगे तो लॉ आपके खिलाफ आ जाएगा ना, तो आप अरे मारोगे भैया, क्या? उसने मारा थोड़ी ना, मतलब इंटेंशन थोड़ी ना मारा यार, उसने अपने इमोशन में मारा है। इमोशन में मारा है, पर किसी लड़की के ऊपर हाथ उठा 3 साल तक प्रेम करा है। अरे शादी के बाद वो उन लोगों के घर का मैटर है। अच्छा रिलेशनशिप के अंदर चलो ये ठीक है, नहीं मार सकता, लड़की गलत कर सकती। लड़की गलत करे तो छोड़ दो। हाँ ठीक है, इतना लड़का मतलब कि बड़ा दरिया दिली है ना, वो 3-3 साल प्रेम करेगा, किसी पे इन्वेस्ट कर, मैं वाइस वर्सा कर सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, रिलेशनशिप बनाने के टाइम पर एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। जब बाउंड्रीज आप सेट करते हो ना, अब उसके अंदर आपको पता होता है ये इंसान धोखा देगा। मारो चाहे ना मारो, मुझे चलो मैं मान लेता हूँ कि मत मारो, इस बात से आपकी थोड़ा सा मैं फिर भी करता नहीं हूँ, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इतना तो कम से कम करना चाहिए, अपने मन की भड़ास जरूर निकाल दो, सुनाओ, सुना दो, कुछ भी निकल सुनाओ। जाओ, निकल जाओ अंदर से मत, मतलब अंदर ये जो होता है ना, दिल के अंदर कुड़न नहीं होनी चाहिए। सुनाओ, भरपेट सुनाओ, सबके सामने जलील कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? भाग जाओ वहाँ से, जो जीवन में मत जाओ। हाँ, हाथ मत उठाओ, और जीवन में फिर उसको वापस और मत ये लाना। चीज़ लड़कियों को भी करना चाहिए। मैंने क्यों, एक लड़की का हो गया, अब लड़कियां भी ऐसे ही करेंगी, फिर लड़कियां भी हाथ नहीं उठानी गई ना। तो अब मेन बात आती है कि एक ऐसी लड़की है जो, जिसको मतलब कि करियर भी बनाना है और अपने रिलेशन को भी साथ में लेकर जाना है। क्या वो लेकर जा सकती है दोनों को? एक लड़की जो पहले रिलेशनशिप के अंदर थी और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि उसको करियर बेटर करना चाहिए क्योंकि वो लड़का बेटर करियर में नहीं कर रहा है, क्या लड़की को उस लड़के के साथ रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? रहना ही चाहिए। क्यों? तुम करियर बनाना चाहती हो, उसने सपोर्ट किया उस लड़के को प्रॉपर कि वो भी बढ़े, लेकिन लड़का इतना कूड़ा आदमी था कि वो बढ़ ही नहीं रहा है। लड़की बस आगे कुछ करना चाहती है और लड़का बार बार उस लड़की को बोल रहा है तुम आगे जा रही हो, तुम ये सब करोगी, और यही गलत चीज होगा। अगर लड़के के साथ हो तो? हाँ तो वो आप बताइए ना, मैं नहीं बता रहा भैया, इसका अगर बताइए यही solution। चीज लड़के के साथ हो कि लड़का अपने करियर में कुछ करना चाहता है और वो देख रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको रोक रही है, तो लड़की कहेगी अरे तो छोड़ थोड़ी देते हैं। वैसे अगर लड़की भी कमा रही हो, करियर के साथ सेटल्ड हो, और वो चाहती कि उसका जो बंदा हो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कमा रहा हो, कूड़ा आदमी हो, तो तुमने डेट क्यों किया कूड़े को? पहले तो बेसिक्स बेसिक में थे दोनों, सब लोग साथ अच्छा था,
लेकिन समय के साथ जब ग्रो करना था तब लड़का जो है ग्रो ही नहीं कर रहा है। ऐसे कूड़ा आदमी को कोई डेट नहीं करता, और अगर कर रही है तो तुमने गलती की है, चॉइस गलत हो गई तो तुम्हारी। अब क्या करें, अब तो चॉइस हो गई गलत सर। हाँ, तो सर पे रखो फिर। चलो एक और केस लव है। मैरिज तो ऐसे ही होता है हाँ कि अरे यार यू कांट लीव समवन ना। मैं कहता हूँ टॉक्सिसिटी को आप छोड़ दो, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ बट दो। वो बार बार बोल रहा है कि तुम बाहर करियर में जब वहाँ जाती हो ऑफिस में तुम्हारे बहुत सारे ऐसे। छोड़ दो फिर, तो वो टॉक्सिक हो गया ना खुद कमा रहा ना उसको कमाने दे रहा, तो टॉक्सिक हो गई ना ठीक चीज़। है, एक मारने वाला सेटल हो गया बात, एक ये वाला सेटल हो गया है बात। अब एक वाइफ है जो घर के अंदर रहती है और पति उसके जब पास आता है उसको छूता भी नहीं है, प्रेम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, और आकर वो सो जाता है भाई साहब। और ऐसा लगातार कम से कम महीना 2 महीना 6 महीने से चल रहा है। तो उसका मोबाइल चेक करो वो क्या कर रहा है। जब उसका मोबाइल चेक करोगे, मैं बताता हूँ क्या क्या चेक करो। ईमेल चेक करो, हिडन एप्स चेक करो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो, अच्छा क्या है, जोमेटो स्विगी चेक करो। क्या बात है। फिर तुम्हारा डाइवोर्स कंफर्म है। क्योंकि ऐसा कोई मर्द हो ही नहीं सकता जिसको औरत की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ नहीं सही है तो वो कहीं और सेटल्ड। नहीं, चीटिंग पकड़ने की ये कुछ चीजें है, मैं बता सकता हूँ क्या क्या चेक करना क्या चाहिए। क्या, यही समझो। देखो ईमेल अच्छा ये बताइए, चीटिंग कोई एक पार्टनर है अपने पार्टनर के चीटिंग पकड़ना चाहता है, हाँ। कैसे पकड़े? सिंपल सी चीज है, अगर आपको डाउट है कि वो चीट कर रहा है, पहले तो डाउट हो गया मतलब वो कर रहा है। क्योंकि एक इंसान का गट कभी Intuitions झूठ आते नहीं हैं। बोलता, इंट्यूशन कभी झूठ नहीं। मतलब 3 साल का रिलेशनशिप, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक ही मुझे लगा कि चीट कर रहा है। तो करे क्या, चीट कैसे पकड़े? चेक करो। क्या चेक करने में मेल्स चेक करो, होटल्स की बुकिंग मिल सकती है। ठीक, स्विगी जोमेटो चेक करो, किसी को भेजा हुआ खाना मिल सकता है। मेरे को ऐसे ही मिला था स्विगी आगे आगे और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है जियो हिस्ट्री चेक करो, 6 महीने की मिल सकती है। हैं जियो किससे बात करी है? हाँ, इनकमिंग कॉल्स मिल जाती है, आउटगोइंग नहीं मिलती। ठीक है, फिर और क्या चेक ठीक करें? है, जियो हिस्ट्री चेक करो, 6 महीने की मिल जाती है। फिर आर्काइव चैट्स होती है, लॉक्ड चैट्स होती है मोबाइल के अंदर, वो चेक कर लो। फिर ब्लॉग्ड स्नैपचैट पहले ही चेक करो, क्योंकि सबसे बड़ा चीटिंग का जरिया एक ही एप्लीकेशन है, स्नैपचैट। डैम सिक्योरिटी, तुरंत चैट्स डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो चेक क्या करें जब डिलीट हो जाती तो? कौन कौन एडिट है वो तो दिखता है ना, चैट ऐसा भी डिलीट होता है? होती है, इंसान तो एडिट दिखता है ना। और अगर कोई अननोन इंसान है तो उसके ऊपर ट्रैक रखो। ठीक है, और क्या चेक करें? सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना चेक करने के बाद नहीं मिला तो भाई फिर तो लॉयल बंदा, इतना इनफ और है। भैया वो यूट्यूब हिस्ट्री नहीं चेक करेंगे जो हाँ, उसमें वो नहीं, उसमें क्रेडिट कई बार कार्ड लड़कियों के ट्रांजैक्शंस चेक करो। लड़कियों- इंसान जीपे और कैश नहीं पे करता। नहीं, यूट्यूब पे credit आजकल लोग सर्च करते हैं ना कि लड़की इग्नोर उसका हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छा ना चलो, लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें। हाँ, ये भी तो हो सकता है आप सब। ज्यादा डीप जा रहे हो। बेचारा जो इंट्यूशन वाला इंसान हो वो भी तो चेक करता है ना, ये चीज़ को देखता है ना। सिंपल सी चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है चेक कर दिया, पता चल गया हाँ कि अब चीट कर रहा है, आप क्या करें? बोलो उसके सामने जाके कि ये क्या सब बोले है। कि तुम चीट कर रहे हो? तो क्या बोलोगे कि तुम चीट नहीं कर रहे? तो बोलना जरूरी है। तो बोलोगे नहीं तो कैसे कम्युनिकेशन? वो मान जाएगा कि हाँ मैं चीट कर रहा हूँ। तो प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखा दिया, आप क्या कर रहे हैं? बहस करो। बहस के बाद क्या करना नहीं है? सुधरेगा तो छोड़ दो, खत्म। ऑफ कोर्स। और जो जिंदगी जो लड़की इतने दिनों तक सपने देख रही थी उसके साथ खत्म। अभी एक मेरे को बात बताओ, चूतिया से शादी कर लोगे मतलब आप? सुधारेंगे कैसे? किसी को नहीं सुधार सकते, तुम माँ बाप नहीं हो। ये कितना बेकार है रिलेशन। मुझे खुद को पता है, रिलेशनशिप पता नहीं कब मोड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इंसान पे 90% ही ट्रस्ट करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। 10% अपने आप पे ट्रस्ट। अबे भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना करो किसी इंसान के लिए, उसके बाद वो छोड़कर जा रहा है, ठीक है, किसी और के पास जा रहा है, और तुम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ। हाँ, तो तुम मूव ऑन करो, जो करो तुम करो। मतलब तुमने जो अभी तक सब अब मुझे लगाया एक था। बात बताओ, कृष्णा चाहते, श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को कुछ करने ही नहीं देते, खुद ही कर लेते। भाई साहब स्पिरिचुअल हो चुके हैं जी सर। स्पिरिचुअल की बात नहीं यार, दिस इज लाइफ में आप कहते ना आपको ऐसी लाइफ चाहिए। यस, पैसा तो आ गया पर और ऐसा आएगा ना कहीं, रिलेशनशिप मजा आती है भाई साहब। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। मैं ये नहीं कहता हर कोई चीट करता है, बट अगर चीट करता है और वो गिल्ट में है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेकंड चांस की गुंजाइश है, देना है, मैं वो नहीं कह रहा। गिल्ट वाले इंसान को, जो इंसान ये शो करता है हाँ मैंने चीट किया, जज हो करना है,
उसको तुम ही ब्लॉक करो जगह पे। निकलो उस इंसान की लाइफ से। चाहे तुम्हारा 10 साल का प्यार हो, मेरा 8 साल का प्यार था, मैं निकल गया बाहर। अच्छा, जिस रिलेशनशिप में हो एक ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप के कितने समय के बाद एक नए रिलेशनशिप की चाहत रखनी चाहिए? रिलेशनशिप के बाद दूसरा रिलेशनशिप बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं तुरंत, या बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले खुद को मेंटली स्टेबल करना इम्पोर्टेंट। अगर आप आज भी अपने एक्स से कनेक्टेड हो तो आपको दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहला ये। दूसरा, अगर आपका लग रहा है कि आपको किसी की नीड है, बस मुझे कोई चाहिए, तो भी नहीं जाना चाहिए। रिलेशनशिप कमिटमेंट का नाम है, मतलब आप कमिट करोगे कि हाँ ज़िंदगी भर तेरे साथ है। आपको किसी की नीड है, आपको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, अब आप कम में सेटल करोगे। कम में सेटल करोगे तो चीज़ें बर्बाद होगी या अजीब हो जाएगी। हमेशा रिलेशनशिप बाय फ्लो जाता है। आपका मूव ऑन हो जाए, फिर आपको लगता है आपको कोई पसंद है, अप्रोच करो, चीज़ें सही जा रही है तो अच्छी बात। बट अब ये सोचो कि मूव ऑन का मतलब ही दूसरा रिलेशनशिप है, तो वो गलत है। तो वर्स्ट चीज़ आप अपने साथ करोगे, अपनी एक्स के साथ करोगे, अपनी नेक्स्ट के साथ करोगे। एक लड़की है जो कि रिलेशनशिप में थी, उसको लड़का छोड़कर चला गया है। बड़े दिनों के बाद फिर आता है, कहता है बाबू तुम्हारे अलावा कोई मुझे बेहतर नहीं दिखा। तो अब क्या करे लड़की? वो इमोशनल रो रहा है। कभी एक्सेप्ट मत करो, मत करें, ऑप्शन हो तुम। ऑप्शन हो गई। एक लड़का है जो सिर्फ मतलब कि अपने आप को ये दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है एसएमएस करने का, कॉल करने का, बात करने का। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड तुम नहीं अंडरस्टैंड करोगी तो कौन अंडरस्टैंड करेगा? तो उस लड़के के साथ क्या करा जाए? मैं तो बहुत बिजी हूँ ना, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ मेरे इंसान तो को। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है 10 मिनट कि का कोई भी लड़का बिजी नहीं होता है, अगर वो इतना बिजी का बिजी नाटक। नहीं होता कि वो दिन में तुम्हें, एक कुछ लोग होते हैं ना, बस मैं घर आते ही सो गया दरवाजे भी सो गया, हाँ, आया, मुंह धोया, खाना खाया। अरे यार सिंपल है। इफ़ दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, वो इंसान तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम उससे बात कर लोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बताइए लड़की के अंदर कितनी जिंदा होनी चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई भी लड़का तुम्हें मार रहा है, कोई भी लड़का तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, कोई भी लड़का तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर रहा है, कोई भी लड़का सच में तुम मेहनत कर रही हो फिर भी उस चीज़ पे लांछन लगा रहा है कि तुम गलत तरीके से पैसे कमा रही हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर कोई लड़का जाता है तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है। हमेशा याद रख। गिड़गिड़ाना, भीख मांगना प्रेम की, ये सही है? क्यों करना है? प्रेम भीख मांगने से मिलता है? एक वक्त के लिए जो कुत्ता होता है ना, अपने घर में पला हुआ, अगर उसको पता चल जाए कि मालिक सही बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो वो जो पलट कर अपने हाथों को ऐसे दिखा देता है, अपना पेट वो भी नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको भी पता होता है मार देगा, मालिक के साथ रहना नहीं है। लेकिन लड़कियों को कौन समझाए कि जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करता है तो तुमको भी निकाल लेना चाहिए। जो आपने केस कहा ना, मेरे पहचान में कैसा किया आपने कहा था ना, बीच में मुझे एक चीज़ बताई थी कि एक लड़का फाइनेंशियली जब आपके ऊपर डिपेंड हो जाए ना और अपनी लाइफ में कुछ ना करे और खुद बर्बाद होने की वजह से आपको भी बर्बादी के रास्ते पे ले जाए, मतलब खुद की फैमिली भाव नहीं दे रही, आपको भी अपनी फैमिली से दूर करवा दे, और चाहे ये कि आप उसके फाइनेंशियल खर्चे उठाना शुरू कर दो। खुद कमाने की कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है, और आपको अपने फैमिली मेट से भी दूर कर दे कि वो ये देखे कि जैसी मेरी दशा है वैसी इस इंसान की दशा हो, तो ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे लाइफ में कोई पर्सनल केस है। ओके, क्या लॉयल्टी एक ठप्पा है जीवन भर किसी घटिया इंसान के साथ रहने का? क्या लॉयल्टी? या लॉयल्टी लॉयल इंसान डिजर्व करता है, अगर कोई डिसलॉयल है तो उसको लॉयल्टी क्यों देनी है? लॉयल्टी के नाम पर मैं अपने वाले को धोखा नहीं दूंगी, वो चाहे जितना ही बेकार इंसान हो मैं सहूंगी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कमिटमेंट करी है या 7 वचन के लिए मैंने फेरे लिए हैं। मैं बोल दूँ तो वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यानी कि उसको अपने आप को संभालना चाहिए हमेशा। अगर आपको कोई इंसान पता चले डिसलॉयल है, गरीब है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गरीब लड़के से ही शादी करो, ये भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि गरीब से नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है, कमाना साले भाई जब फिर। कमाना भाई, कमा नहीं रहा। और एक लड़के ने मेरे कमेंट में एक लड़की, पता है गरीब का मतलब जानते हैं क्या होता है? गरीब का मतलब ये होता है कि सच में एक वहाँ पर मुझे याद आ रही है राजपाल यादव की बात। गरीब का मतलब को थोड़ा सच्चे गले, बस तुम्हारे हाथ पैर जिंदा है ना तो तुम कुछ कर सकते हो, सीरियसली कर बात सकते है। हैं। मैं आंखें जिंदा है, पैर उसके जिंदा बाद है, भी अगर तुम कुछ नहीं कर रहे ना तो तुम गरीब हो। उस गरीब से बात नहीं करते। हाँ। अब एक गरीब का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे घर में, पता है एक अमीर आदमी मुझे वो लगता है जो घर के अंदर टीन भी बनी है और जुगाड़ से एक ही कमरे के अंदर सब कोई रह रहे हैं लेकिन सही ढंग से रह रहे हैं,
ठीक है, वो मुझे लड़का गरीब सबकी नहीं लगता। रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी, वो गरीब नहीं लगता बच्चों की फीस भी भर देता है, बीवी का खाना भी कर देता है 2 टाइम का, उसकी साड़ी अपना भी जितना महीने भाई 2 अपनी महीने में ले अपने आता जितनी चादर उतनी चादर में रह रहा रह है, वो लड़का बेटर है। है। वो गरीब नहीं है। गरीब कौन होता है? कर गरीब नहीं रहा लड़का है। मैं कौन बोलता हूँ पता है? घंटा कुछ करना नहीं चाहता अपनी जिंदगी के अंदर, ना ही अपनी बंदी को कुछ करने देना चाहता है शक के नाते, वो गरीब होता है। यहाँ से जो गरीब होता है ना, उससे कभी शायद और फिर भाई साहब देखिए, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए यार। दिन कुछ भी कर लें, घुमा फिरा लें हम बातों को इधर भी उधर, कर लो, पैसा चाहिए। आई लव यू से पेट नहीं भरता। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कल जाके आप उसको काट के खा जाओगे या ड्रम में पैक कर दोगे। सही बात है, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को पैसे वाले मर्द के पास जाना चाहिए, और लड़कियां हमेशा चूज करें सीरियसली एक ऐसे मर्द का जिसके पास पैसा कमाने की क्षमता हो, हर कुछ उसको प्रोवाइड कराने की क्षमता हो। पैसे वाले मर्द के पास जाना चाहिए मैं ये नहीं कहूँगा, ऐसे इंसान के पास जाओ जिसके पास विजन हो, विल हो, वो चीज़ करना चाहता हो, एक्शन लेने की, रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, वो मर्द भाई वो सही भाई हो। मेरा ऑप्शन है, मेरा सीधा, मैं एज अ गर्ल होता ना सीरियसली, अगर मेरे पास ऑप्शन चूज करना है भाई, तो मैं बेटर चूज करूंगा ना यार। तो किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के 5 साल 6 साल, अरे वो तो मैं अभी भाई आप मुझे फंसा रहे हो, मैं पहले बोला चूज करने की बात। 18 साल की उम्र में आपको इतनी अकल होती, क्या पैसे वाला चूज करता है? समझ में आ जाता हाँ, है, मेरे को लग रहा है 2005 के बाद बॉर्न हुआ। समझ में सब आ जाता है। किसी इंसान के बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये कमाएगा कि बेकार आदमी है। ऐसा नहीं होता, चलो ठीक है भैया, किसी ये इंसान जीत के गए, दिन खराब मैं चलते हारे। हैं। मैं कहता हूँ दिमाग से गरीब इंसान के साथ मत रहो। तो काहे 18 साल के साथ में शादी तुम रिलेशनशिप कर रहे हो? 18 साल में तो अपने इंडिया में शादी करा दी जाती है लड़कियों की। आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ कोर्स भाई साहब, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो सीधा सा बात है, 26-27 साल की बात करो ना, 25-26 साल के बाद रिलेशनशिप करो। पहले देख अपना करियर बना लो पहले, मैं तो फिर रिलेशनशिप में आओ। 21-22 साल तक तुम्हें रिलेशनशिप भी नहीं बनाना चाहिए, वही तो उस बात है। अट्रैक्शन होता है, फंस गए साहब। अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ। और मैं घुस चुका हूँ यार, मेरे से एक्सपीरियंस ले लो। 16 से लेके 24 के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। 25 साल के पहले बार रिलेशनशिप बनाओ नहीं, अति बनाओ, और फिर पैसा बनाओ। है लड़कों को तो मुंह पे कहता हूँ भाई, अगर उसको कॉफी पिलाने का पैसा नहीं है ना तो उसको प्रपोज मत और मुझे तो उन घटिया लड़कों से बड़ी नफरत होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पार्टनर को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं और 150 रुपए का खाना खाते हैं, उसमें भी कॉन्ट्री करते हैं। साल 75 तुम दे दो, 75 मुझसे ले। वाह भाई, तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है, तो लड़की क्यों ले जा रहे हो भाई? भाई मैंने देखा है लड़के सिगरेट अपनी बंदी से पिलवाते हैं, उससे मांग रहे भाई मुझे 500 रुपए ट्रांसफर कर दो, मेरा साइकिल पंचर हो गई। मोटरसाइकिल पंचर हो गई, मोटरसाइकिल पंचर, हवा नहीं बची है उसमें, पेट्रोल नहीं है। और फिर कहते हैं कि भाई तूने मुझे धोखा दे दिया। अरे धोखा नहीं दिया बाबू, तुमको क्या निकल धोखा रही है देगा? बाहर यहाँ। तुम्हारे झोली में था क्या? कुछ नहीं है, तभी तो तुम्हें छोड़ के चली गई। पॉइंट है, अपने गिरेबान में झांको पहले कि तुम गधे थे, तुम निकम्मे थे, तुम गरीब थे, और तुम आज भी हो और कल भी रहोगे। कल भी रहोगे। क्योंकि तुम्हारी सोच। मेरे कमेंट सेक्शन में एक लड़का है, एक इन्फ्लुएंसर ने कमेंट किया है, मैंने एक वीडियो बनाई है वुमेन इन लव के बारे में, कि एक वुमेन जो प्यार में होती है ना, वो सिर्फ 2 चीज़ एक्सपेक्ट करती है, एक होती है लॉयल्टी और एक होती है अंडरस्टैंडिंग। सच बता रहा हूँ। और वो ऐसे लड़के के पाले में गिरती है जो ये दोनों चीज़ नहीं दे सकता। पैसा होता है, सब कुछ होता है, और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कुछ नहीं होता और ये खाली एक्सपेक्ट करती है और अपने बंदे को सपोर्ट करती है। वो होती है वुमेन इन लव, उसको बनाती है, उसको बड़ा बनाती है। ठीक है, उस लड़के को। उसमें एक लड़का कमेंट कर रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर ने कमेंट किया कि बात तो सही है, तो ये कमेंट कर रहा है, बताओ तुम लड़कियां हम गरीबों से क्यों शादी नहीं करती? मैं लिखने वाला था कमाना, फिर मैं बोला जान दे भाई, क्यों बोलूँ मैं ऐसा किसी को। तो भैया बहुत कुछ हो चुका है अपने इस पॉडकास्ट में, नई नई जानकारियों के बारे में हम लोग बताएं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, होप्सो मैं आशा करता हूं कि हम दोनों लोगों की कुछ बातें आपको अजीब लगी होंगी, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद जिस उम्र में हो उस उम्र में नहीं समझ में आई हैं, आने वाले उम्र में समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, समय के साथ हर इंसान सीखता है, समझता है, सोचता है, और सोचने पर मजबूर करता है सामने वाले को, जो हम लोगों ने करा है। तो इस पॉडकास्ट के जरिए से अगर थोड़ा भी आपको कुछ क्वालिटी मिली हो तो प्लीज़ देखिए, कमेंट में करिए और बताइए कि हम लोगों का ये जो आपस की वार्तालाप है वो कैसी लगी आपको, और एक नया पॉडकास्ट क्या प्रतीक जेठवा जी के साथ करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्या पूछ रहे हो आप? ये करना चाहिए, बट करते टॉपिक ही बता दो। रहना अच्छा चाहिए। चलो कमेंट में टॉपिक बताओ क्या करना चाहिए। Yes, थैंक यू सो मच भाई साहब।